तेरे नाम से बदनाम दूर दूर हो गए। तुम पे मरना है। अब तो है तुमसे। गाइस बस 1 मिनट में चालू कर रहे हैं। मेरी खुशी अपनी। ये क्या हुआ? यार आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन, जिससे मैं आप लोग की चैट देख पाऊँ। ये रहा। फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन, जिससे मैं आप लोग की चैट देख पाऊँ। ये रहा। ऑलराइट गाइस, फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन, जिससे मैं आप लोग की चैट देख पाऊँ। ऑलराइट गाइस, मेरी आवाज आ रही है? तो जल्दी से बता दीजिए आज आपका टारगेट है क्या। व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे? मैं आपको बता देता हूँ मेरा टारगेट क्या है। तो मैं केजी टाइम टेबल खोल लेता हूँ और आज मैंने काफ़ी मेहनत की है। तो मैं सबसे पहला काम तो ये करूँगा कि मैं जो कल मैंने लिविंग वर्ल्ड के नोट्स बनाए थे उनको एक जगह पे कंसोलिडेट कर लेना चाहता हूँ मैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैंने थोड़ा पहले भी पढ़ने की कोशिश की लिविंग वर्ल्ड के नोट्स। लिविंग वर्ल्ड एक्स्ट्रा नोट्स ये सब। तो देखो यार मैंने ये सब डालने की कोशिश की। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एंड यू कैन इग्नोर दिस यदि आपको लिविंग वर्ल्ड अच्छी तरह आता है। पर आज मैं लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन भी करूंगा, मोशन और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन भी करूंगा। मोशन और स्ट्रेट लाइन में 0.5 लेवल पहले फिनिश करूंगा। तो इस चैप्टर में क्या क्या कवर होता है? मैंने लेक्चर से मिश्रा सर से ये पढ़ा कि 1.7 मिलियन नोन स्पीशीज हैं, उसमें 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं, बाकी प्लांट्स हैं। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल स्पीशीज 7 आर इंसेक्ट्स। रॉबर्ट मे के हिसाब से करीब 7 मिलियन स्पीशीज हो सकते हैं। ऑब्वियसली सारे डिस्कवर नहीं हुए। इंडिया में 45,000 स्पीशीज प्लांट्स के, 90,000 एनिमल्स के नोन है। और बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज कॉइन्ड बाय एडवर्ड विल्सन। फिर टैक्सोनॉमी को बताया। कैरेक्टराइजेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस नॉमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन। तो किसी को आपने देखा तो आपको जो लगता है कुत्ते जैसा लग रहा है या भैंस जैसा लग रहा है, तो वो कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। इम्पार्टिंग नोन फीचर्स ऑन अननोन लिविंग बींग्स यूसी टू आइडेंटिफाई। फिर नॉमेनक्लेचर होता है कि अपना जो भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट के हिसाब से स्टैंडर्डाइज्ड नेम इज गिवन टू अवॉइड कंफ्यूजन, है ना। और उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है, ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज फॉर द सेक ऑफ स्टडी। ठीक है। आप लोग बता दीजिए आप लोग क्या करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। सिस्टमैटिक्स है, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आपस में उनका रिश्ता क्या है ना, स्पीशीज का। ठीक है। फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स बताए मिश्रा सर ने। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आगे जीनस आता है कैपिटल में, फिर स्मॉल लेटर्स में स्पेसिफिक एपिथेट आता है, दोनों इटैलिक्स होते हैं। तो रूल्स बताए उन्होंने, मैंने वो रूल कैप्चर कर लिए। नेम ऑफ जीनस इन कैपिटल लेटर फॉलोड बाय नेम ऑफ स्पीशीज इन स्मॉल लेटर, बोथ शुड बी इटैलिसाइज्ड, है ना। नेम इज ऑलवेज इन लैटिन। और लैटिन नाम नहीं हो तो लैटिनाइज नाम डाल देते हैं। लैटिन जैसा लगने वाला लैटिनाइज, वाह। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, तो सबसे पहले जिसने वैलिड नेम पब्लिश किया उसको मिल जाता है क्रेडिट, बाकी लोग का रिजेक्ट हो जाता है। यदि नेम और स्पीशीज में 2 वर्ड हो, ये थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर है। गाइस बता दो आज आप लोग क्या करने वाले हो। मैं जो बता रहा हूँ ये तो मैं अपनी कहानी रच रहा हूँ। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि मैं ना सारी जो कहानी है, हियर किंग फिलिप कम्स ओवर फॉर गुड सूप, डोमेन किंगडम डिवीजन फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज,
कुछ लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है। फिर मिश्रा सर ने कुछ कुछ आउटसाइड एनसीईआरटी चीजें बताई। नेम ऑफ स्पीशीज कंटेन्स टू वर्ड, दोज आर जॉइंड बाय हाइफन बिटवीन देम। चाइना रोज, हिबिस्कस, रोजा सिनेंसिस। हाँ हाँ हाँ। टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स होते हैं जहाँ पे स्पीशीज और जीनस का नाम सेम होता है, तो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में अलाउड नहीं है। इसी वजह से मैलिस मैलिस को मैलिस डोमेस्टिका कर दिया गया एप्पल को। ठीक है। बट रैटस रैटस, रैट, नाजा नाजा, कोबरा, ओए होए, नाजा नाजा, ना जा, कहीं अब ना जा, कोबरा आ जाएगा। और फिर लास्ट नेम लिखा हुआ है कि नेम ऑफ ऑथर इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीशीज। मैंजीफेरा इंडिका लिखा, और लिन, लिनेयस, कैरलस लिनेयस ने ये नाम निकाला था, कंसिडर द मॉडर्न डे डार्विन। हाँ। तो एल आई डबल एन एब्रीविएटेड नाम है, फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ गई। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। फाइलम एनिमल्स के लिए बोलते हैं, और डिवीजन प्लांट्स के लिए बोलते हैं। उसके बाद किंगडम, और फिर डोमेन। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, है ना। गुड। तो स्पीशीज में मोस्ट बेसिक, स्पीशीज इज द मोस्ट बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट। इसका रियल एग्जिस्टेंस है। रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज, लेवल, रैंक, वट एवर हैव बीन मेड फॉर स्टडीज पर्पस ओनली। यहाँ तक मैंने अपने नोट्स कैप्चर कर लिए थे। मैं इस समय पे अपने नोट्स ही कैप्चर करना चाहता हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग करना चाहता हूँ, आधा पौना घंटा। तो करीब 15-20 मिनट में ये नोट्स कैप्चर करके यहाँ पे डालूंगा एक जगह पे, क्विकली रिवाइज करने के लिए। उसके बाद में एनसीईआरटी को पढ़ के लाइन बाय लाइन मार्क कर लूंगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा फैक्ट है, और कौन सा ट्रिक है, सीएफटी मार्क कर लूंगा एनसीईआरटी में। आप देख सकते हैं मैंने ये वाला कार्यक्रम भी चालू किया। आपको सीएफटी दिखाई दे रहा है, तो मैं सीएफटी वगैरह मार्क कर रहा हूँ, है ना, एनसीईआरटी के अंदर। तो आई एम डूइंग दैट। तो मैं रेडी हो रहा हूँ, जिससे है ना, ऐसा ना हो कि बार बार पढ़ना पड़े। आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू द लेक्चर्स अगेन, आई डोंट वांट टू गो थ्रू द होल एनसीईआरटी अगेन। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर वगैरह आ गया, क्लासिफिकेशन स्पीसीज आ गया। ये बोल रहा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा है। कहाँ पे गई वो, नीचे आएगी, हाँ। तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख लेना चाहता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। आप लोग को मेरे नोट्स चाहिए क्या गाइस, या शायद नहीं चाहिए, राइट? सबके नोट्स ही नोट्स होते हैं। आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ स्पीशीज, आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ स्पीशीज, है ना। दिख रहा है तुम्हारे सामने, देखो मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करके बना रहा हूँ। मैं ये शीट शेयर कर दूंगा तुम सब लोग के साथ, तो आप देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अनफेमिलियर टर्म्स ही डाल रहा हूँ, मुझे ये सब पता नहीं है, क्योंकि मैं अ, अभी नया नया बारे में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कुछ वर्ड सुना, जर्म लेयर, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल की स्पेलिंग भी शायद गलत है, डिप्लोब्लास्टिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ, है ना। तो चलो, तो मैंने लिख लिया कि स्पीशीज के लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स का प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ स्पीशीज। बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़े से नोट्स रखे हैं, इसको कवर कर लेता हूँ। एज वी मूव अप इन टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो जैसे जैसे हम स्पीशीज से जीनस, से फैमिली, से ऑर्डर, से क्लास, से फाइलम, से किंगडम, से डोमेन जाते हैं, डोमेन यानी यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, है ना, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। पर पॉपुलेशन या नंबर ऑफ इंडिविजुअल
स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारा बड़ा होता जा रहा है ना। ऑब्वियसली किंगडम में ज्यादा हैं कंपेयर टू फाइलम, और फाइलम में ज्यादा कंपेयर टू क्लास, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें एक और चीज मिश्रा सर ने बोली, स्पीशीज के अंदर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। चौथा मैं लिखना चाहता हूँ, कैन इंटरब्रीड फ्रीली, इंटरब्रीड फ्रीली, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, है ना। हमेशा से ने इसके बाद कुछ खतरनाक चीजें बताई जो मैं अभी यहाँ पे कवर, मेरा मन नहीं है कवर करने का। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, सिंपल सेम बॉडी टाइप, sibling species, morphologically similar but fail to interpret, एलोपैट्रिक स्पीशीज बताया उन्होंने, जोग्राफिकल बैरियर आ गया, और सिंपैट्रिक स्पीशीज कुछ म्यूटेशन वगैरह हो गया। हाँ बिल्कुल म्यूट कर दीजिए गाइस। आपको मैं जो कर रहा हूँ उससे डिस्टर्ब नहीं होना। आपको मेरे साथ पढ़ना है, आपको वो नहीं पढ़ना जो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अपने रास्ते चलता रहूंगा, आप अपने रास्ते चलो। बस ये इंश्योर करना है कि 6 घंटे पढ़ना है। सही बात है। अब जीनस पे आ गया। ठीक है भाई लोग, मैं जीनस पे आ गया। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड species having less number of common characters. कुछ मोनोटिपिक जीनस और पॉलीटिपिक जीनस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कंपेयर टू स्पीशीज लेवल। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, मोनोटिपिक जीनस एक ही है, ओनली वन स्पीशीज। जैसे मैंजी फेरा इंडिका। इंडिका तो टाटा की थी, बट कोई बात नहीं, मैंजी फेरा इंडिका। और पॉलीटिपिक, पॉलीटिपिक जीनस है मोर देन वन स्पीशीज, मोर देन वन स्पीशीज। जैसे पैंथेरा, पैंथेरा लियो है, पैंथेरा टिग्रिस है ना। ओके, बट जीनस पैंथेरा डिफेंड करता है जीनस, ये क्या है फैली, ये क्या है, कैट वाली क्या है। मैं लोगों जरा देख लेता हूँ, कुछ जीनस वीनस की बात हो रही है। जीनस फेलिस, जीनस फेलिस, जीनस फेलिस इलिया है, वाइल्ड कैट, डोमेस्टिक कैट, समझ गया। ठीक है, ओके। फैमिली पे आ गए, क्लोजली रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो यहाँ पे मिश्रा सर ने एक चीज लिखाई, प्लांट्स में family is created on the basis of vegetative and reproductive features, है ना। तो उन्होंने एग्जांपल दिया सोलेनेसी का, सोलेनेसी,
ने CEA CEAE, जैसे पेटूनिया है, पोटैटो है, टोबैको है, अश्वगंधा है ना। इसी तरह से और फैमिली कौन सी होती है, लिली वाली होती है, लिली, ये CEAE, ओएसी है, POACAE। एक मिनट प्लीज। हम्म। ये मैंगो की फैमिली का नाम क्या है, फैमिली ऑफ मैंगो, ये मैंगो की फैमिली है कोई, मैंगो फैमिली का नाम क्या है, एनार्की, एना, क्या है भाई, यहाँ से डायरेक्टली ले लेता हूँ, मेरे बस की नहीं है। सब ये एंड हो रही है CEAE, है ना। नेम्स ऑफ प्लांट फैमिलीज एंड विथ AEAE, गुड, है ना। चलो एनिमल्स का देख लेते हैं। भाई लोगों जल्दी से कंफर्म कर दो आप लोग क्या पढ़ोगे, मुझे म्यूट कर दो। मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी अपने लिविंग वर्ल्ड के नोट्स फाइनलाइज कर रहा हूँ, और उसके बाद तो एक जीनस में फेलिडी फैमिली है, फेलिडी ए, इसके अंदर है पैंथेरा जीनस है, और फेलिस जीनस है। दूसरी टाइप की फैमिली है कुत्ते वाली, कैंडिडी, भाई, है ना। इसमें डॉग्स है, कैंडिडी, डॉग फैमिली, कैनिडी, CANIDAE, 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 ये डॉग फैमिली है। फेलिडी कैट फैमिली, कैनिडी डॉग फैमिली, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक आ गए हम, है ना। तो ये एनिमल्स के लिए है भाई, DAE से खत्म होता है। सही बात है ना। नेम्स ऑफ एनिमल फैमिलीज, PAE, ओके, ये भी कैप्चर हो गया। मुझे 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज करना है। ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, क्लासिफिकेशन from order onwards becomes very difficult as number of common character become very less. Okay. Spindles, ALES.
Name of plant orders end with ALES. तो सेपिंडेल्स, ओएल्स, इसमें मल्टीपल फैमिलीज होंगी। पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, इसके अंदर सोलेनेसी, CEAE, ACEAE, और कॉन्वोल्वू कॉन्वो क्या है, कॉन्वोल्वू, कॉन कॉन्वोल्वू, मर जाऊंगा मैं। वोल्वू, LACEAE, LACEAE, पॉलीमोनियल्स में ये आएगा। तो ये हो गया ऑर्डर। सही पॉस, पॉलीमोनियल्स based on floral characters, made based on floral characters, based on, characters। अब भैया क्लास पे चलेंगे। एनिमल्स में ऑर्डर क्या है, प्रिमेटा वगैरह। ओके। एनिमल्स में ऑर्डर कार्निवोरा, ओरा, इसमें फैली डी भी आ जाएगा, इसमें कैनी डी भी आ जाएगा, कैनी डी भी आ जाएगा। ऑर्डर प्रिमाटा, इसमें ह्यूमंस आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। क्लास पे चलते हैं भाई। तो एनिमल्स में मैमेलिया आ जाएगा। प्लांट्स में डाइकॉट, यार इसकी भी स्पेलिंग है ना, मोनो, डाइकॉटलीडियन, डाइकॉटली, इसका मतलब क्या होता है, डाइकॉटी, आयरा, प्रोनाउंसिएशन पर सीख लेता भाई, प्रोनाउंसिएशन। भाई सुना देना। You've probably seen videos like these blowing up all over social media. Well, the good news is that you can create them yourself. Dicotyledonine or knee. हाय राम, काफी हाई फाई था। स्पेलिंग क्या है, डाइकॉटी,
डाइकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन। मोनो, ये दोनों वर्ड मुझे पता नहीं है तो अपने अनफेमिलियर टर्म से डाल लेता हूँ। ओके। तो फीमेल्स हैव, इसको तो एनिमल किंगडम में काफी पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन कलर, एल्गी में बेस्ड ऑन कलर, क्लोरोफाइसी ग्रीन, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। मेल्स ऑल्सो हैव मेमोरी ग्लैंड्स, बहुत अच्छी बात है। ओके, ये लो यार, हैव मेमोरी ग्लैंड, ये लो। ठीक है। इसके बाद फाइलम डिवीजन, फाइलम हो गया, फाइलम एनिमल्स में है, इसका एग्जांपल है कॉर्डेटा, इसमें नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है। हॉलो, मुझे कुछ भी नहीं पता ये सब क्या है, सब पढ़ना है तो ये मैंने लिखा हुआ है अनफेमिलियर टर्म्स में, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। प्लांट्स में, तो प्लांट्स में से डिवीजन बोलते हैं, फाइलम नहीं बोलते। प्लांट्स, इसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म एग्जांपल है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ये डिविजन्स हैं। तो आप लोग प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, अच्छी बात है। और किंगडम हमें पता ही है कितने हैं, 5 किंगडम है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई, प्लांट, प्लांटी एनिमालिया, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके। और यहाँ पे डोमेन लिख दिया। तो ये मेरे नोट्स हो गए सारे। वेरी कूल। तो मेरा सारा सेटअप हो गया है। अब मैं एक बार, क्या टाइम हो गया, तो हाफ एन आवर हो गया, मैं हाफ एन आवर में एनसीईआरटी को क्विकली देख लेता हूँ। और उसके बाद पेंसिल चाहिए मुझे।
तो मुझे पेंसिल नहीं मिली। अब क्या करते हैं कि ये मेरा हो गया है। आई थिंक आई एम हैप्पी विद दिस। मैं एक बार क्विकली देख लेता हूँ। इसके साथ एक और चीज था, वो ये था। तो ये है हमारी ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैटेगरीज, तो मुझे इसकी आदत डालनी है। कौन सा ऑर्डर है, कौन सा क्लास है, कौन सा फाइलम है, कौन सा स्पर, एंजियोस्पर्मी, एमई होगा ना। ठीक है। ठीक, कूल है। ठीक है। होमोसेपियन, मुस्को, डोमेस्टिका, स्का, मस्किडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, एनिमल। तो फाइलम किंगडम में तकलीफ नहीं है। जीनस फैमिली तक भी ठीक है। ऑर्डर और क्लास में थोड़ा देखेंगे। सेपिनडेल्स, डाइकोटिलीडोन, नहीं मोनोकोटिलीडोनी। ओके। ठीक है। आई थिंक दिस इज गुड। मुझे लग रहा है मैंने कर लिया। फिर भी मैं एक रीडिंग मार लूंगा। जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार रीडिंग मार लेंगे। अभी क्या कहते हो गाइस, मैं मोशन और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन वापस रिज्यूम करूं? फिर इसके क्वेश्चन कर लूंगा एक बार और रिवाइज करके। तो ऐसा करता हूँ, मेरा दिल कर रहा है 2.5 घंटे मोशन और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करता हूँ। देखता हूँ कितना हो पाता है ना। और उसके बाद कहाँ है, कितने क्वेश्चन है। तो मैंने ये तो कर लिए, यहाँ पे 45 तक पहुंच गया। तो सबसे पहले इसको फिनिश करता हूँ। मैं रिलेटिव मोशन के नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है, उसकी थ्योरी बची हुई है। तो मेरा आज का टारगेट है मोशन इन 1D, ऑल एमसीक्यूज बैलेंस 0.5 लेवल एक्सेप्ट रिलेटिव मोशन। ये वाला काम मेरा खत्म हो गया लिविंग वर्ल्ड का। अब बस एक बार और क्विकली एनसीईआरटी देख के मैं सारे एमसीक्यूज आज करना चाहता हूँ। कूल है। ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू neetrep.com और 0.5 लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। बाय द वे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है 0.5 लेवल से? बिंदास है ना? फ्लो में आ जाते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 0.5 लेवल। मैं कहाँ तो पहुंच गया था? आई थिंक 45 पे था मैं। 46 से स्टार्ट करना। चलो गाइस, बायो से स्टार्ट किया। नोट्स अपने कंप्लीट हो गए। बायो में छक्का मारूंगा बस। आप लोग को है ना ऐसा दहशत बैठा दूंगा ना, आप कहोगे सर तुसी ग्रेट हो। When the speed of a car is u, the minimum distance over which it can be stopped is s. Speed of car is u. तो इनिशियल वेलोसिटी, यार कहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपरली, जहाँ पे कर रहा था वहीं पे करता हूँ। कहीं यहाँ पे मुझे नोटबुक नहीं मिली है। तो मैंने आपको बताया था आई एम इन ताइपे राइट नाउ। आई विल बी रिटर्निंग टू इंडिया ऑन 1 सितंबर। तो यहाँ पे नोटबुक वोटबुक का रिवाज नहीं है।
Speed of a car is u, initial velocity u है, final velocity 0 है, minimum distance s है। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, काइंड ऑफ u स्क्वायर बाय 2s, है ना। तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। अब यदि स्पीड मेरी टू है, तो अब u हो गया n स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू u स्क्वायर इंटू 2s। तो दो कट गया, ये कट गया, तो n स्क्वायर s हो गया आंसर 4। भाई लोगों, रिस्पेक्ट। In the absence of air resistance, an object dropped near Earth's surface experiences a constant acceleration. What does this imply? Speed of object increases 9.8 meters per second. Wow. नहीं यार, इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा गलत है। इसका मतलब हो गया कि स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड है। दैट इज नॉट द केस। Speed of the object increases 9.8 meter per second during each second. Speed constant है नहीं। आंसर तो 1 है यार, पर इसको समझ लेते हैं। इसका मैं वीडियो देखना चाहता हूँ, अंकुर सर। In the absence of air friction, an object dropped near the surface of the earth experiences a constant acceleration of 9.8 meter per second square. This is true. This means that the speed of the object increases 9.8 meter per second during each second. Dear students, this is true. Acceleration is actually equal to change in velocity By time. divided by time taken. Correct. Okay. Divided by time taken. Now, you know that acceleration due to gravity has a value of 9.8 meter per second square. Now, change in velocity, if you take time interval as 1 second, okay. If you take the time interval as 1 second, definitely, dear students, the velocity is low. When an object is falling freely, it is dropped, okay. Then its velocity is going to increase by 9.8 meter per second every second. Option 1 is definitely the right answer. Speed of the object as it falls is 9.8 meter per second. Dear students, the speed of the object cannot be 9.8 meter per second since it is falling under constant acceleration. So its speed should go on increasing with time. Object falls 9.8 meter during each second. This is not correct. Okay. If an object is dropped, okay. And you know the formula S is equal to ut plus half at square. Okay. So for the first second, the distance traveled would be half. Let us take g as 9.8. Time is 1. So for the first second only, the distance traveled is 4.9 meters. And for the next second, it would be 3 times of this. You know the Galileo's number. When an object is dropped from some height, the distances traveled by the object during the successive seconds are in the ratio 1:3 5:7. Definitely, this is not the correct answer then. Okay. Object falls 9.8 meter during the first second. This is also incorrect. Object actually falls 4.9 meter during the first second. Definitely option 1 is the right answer for us. ठीक है, आगे चलते हैं। One body is dropped while a second body is thrown upward. One body is dropped, thrown downward. The separation between them is after a time. तो देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो एक बॉडी को ड्रॉप किया, तो
डिस्टेंस इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, है ना, यानी 5t² टी सेकेंड में। और x1 होगा ut 2t प्लस 5t², है ना। तो x माइनस x1 should be 18 is equal to square नौ सेकेंड है भाई, आंसर निकाल दिया। गुड। Upward from the top of a cliff, let the point of projection be the origin and take upward as positive. A ball is projected vertically upward from the top of a cliff. Just 1 minute, please. Hello. Guys, आप लोग पढ़ो, मैं 1 मिनट में वापस ज्वाइन कर रहा हूँ।
ऑलराइट गाइस, तो मैं सवाल कर रहा हूँ. Ball is projected vertically upward from the top of the cliff at the point of projection with the origin. Take upward as positive. Match the physical quantities. Displacement when the ball is above the point of projection. Positive है. Velocity when the ball is above the point of projection. Maybe positive. तो A का P, B का R, C हो गया क्या? आंसर C है भाई. आगे नहीं देखना मुझे. Three stones of masses M2 are thrown vertically upward with initial speed. This, if air resistance is negligible, मास का तो मतलब नहीं है. If air, in what order from highest to lowest will the stones reach their maximum height? Highest to lowest का क्या मतलब है? एक मिनट गाइस. समझ में नहीं आया हाईएस्ट टू लोएस्ट का क्या मतलब है. ऑब्वियसली 3V वाला सबसे पहले पहुंचेगा. सबसे पहले 3 पहुंचेगा, फिर 2 पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा. पता नहीं ये क्या सवाल है. कुछ ज्यादा ही सिंपल है. ठीक है. An engine of a train moving with uniform acceleration passes the signal post U. अच्छा भाई, ये क्या सवाल है, समझ ही नहीं आया. चमका ही नहीं. क्या हो रहा है? पहली चीज तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनकी अलग अलग वेलोसिटीज क्यों है. ट्रेन मूविंग विद a uniform acceleration passes the. अच्छा, एक्सेलरेशन है इस वजह से. तो U था, पास हुआ, V हो गया. The velocity with which the middle point of the train passes the signal post. मिडिल पॉइंट का लॉजिक क्या होगा? सोच नहीं पा रहा हूँ वो क्या रहा है इस सवाल में. From acceleration passes the signal post with velocity U, and the last compartment passes the same post. वेलोसिटी तो बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन है. तो इसका मतलब एक तो
कैसे आएगा ये? चमक ही नहीं रहा, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। एक सेकंड गाइस, म्यूट। ओके, तो मुझे कहाँ पे जाना है? यहाँ पे जाना है। आई वांट टू सी द एक्सप्लेनेशन, मुझे समझ नहीं आया। अंकुर सर ही बता रहे, चलो। Dear students, let us discuss this question now. Let's see what does the question say here. The question says that an engine of a train moving with uniform acceleration passes the signal post with velocity u, and the last compartment passes with the same post with the velocity v. Okay, right. The velocity with which the middle compartment of the train passes the signal post. Okay, dear students, there is some signal post. Okay, there is a sub signal post on the platform. Let us call this signal post. Okay, there is some signal post on the platform, right? Now, train is moving with uniform acceleration. Okay, so let us consider that initially the train has velocity u. So they're saying that the first compartment, okay, engine of the train passes the lamp post or whatever post with velocity u. When the train has completely passed, the last compartment passes the post with velocity v. Serious students, understand one important thing here, that actually all the compartments have same velocity. They do not have different velocities. So they are actually trying to say that a train is moving with uniform acceleration. Initially, train has velocity u. Finally, train has velocity v. Correct. When the train has covered its length, let us call this length as x. Okay. Now, what would be the velocity of the train? What would be the velocity of the train? Half of the train has, covered this. समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक्स लेना था, यहाँ पे मैं गड़बड़ मार के। तो ठीक है, तो इसकी ट्रेन की लेंथ मैंने एक्स मानी, और जब पूरा एक्स पास हो गया तो वेलोसिटी हो गई v, है ना। इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो आफ्टर एक्स डिस्टेंस, हाँ यार, अब समझ आ गया ना। वेलोसिटी हो गई u, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। तो a है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2x, है ना। x/2 के बाद वेलोसिटी क्या होगी? x/2 के बाद वेलोसिटी क्या होगी? तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। एक सेकेंड गाइस, वॉल्यूम कम करो यार, वहां पे आ रही है आवाज। स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर
u3 प्लस 2a की वैल्यू है v² माइनस u² अपॉन 2x इंटू x/2। इतने डिस्टेंस के बाद क्या होगी? सही है। तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया u² प्लस v²/2 माइनस u²/2। तो हो गया v² माइनस u²/2, नहीं v² प्लस u²/2। जो भी पापी था उसने गलत जवाब दिया है। इसका आंसर है 1 है शायद इसका आंसर। v² प्लस u²/2, इसका आंसर 1 है। गुड क्वेश्चन, मजा आ गया, एक्सेलेंट। 1 है, ठीक है। तो मैं इसको बुकमार्क कर लेता हूँ। आई वॉन्ट टू, कि समझ आ गया, बट गाइस यही ट्रिक है। मैं आपको कैसे बताऊं, जब तक आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करोगे ना, आपको कंफर्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं आएगा। चलो ये वाला करते हैं। कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट विल मूव before it stops. If the same car is moving the speed of one third the reported speed, हम अज्यूम कर रहे हैं शायद इसमें कि एक्सेलरेशन सेम है। हम अज्यूम कर रहे हैं एक्सेलरेशन सेम है, मूविंग विद द स्पीड u² अपॉन 2s इज इक्वल टू a। तो u² क्या है? 150 इंटू 5/18 इंटू 150 इंटू 5/18 अपॉन 2 इंटू 27। यही है। हम्म तो एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ मैं। 150 5, 150 5, गंदी सी वैल्यू आ रही है 27। चलो जो भी है, हालांकि 5 से कट रहा है, मतलब 3 से कट रहा है, 6 6 50 50, ये भी कट जा रहा है। तो 50 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 27, ये मेरा एक्सप्रेशन है ना। अब if the same car is moving with the speed of one third the reported speed, one third the reported speed, तो मैंने कहा कि इसकी स्पीड हो गई, तो करना ही नहीं चाहिए था यार, मचा दी मैंने बेमतलब में। तो 150 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 27, है ना। ये मेरा एक्सलेशन हो गया। अब u² अपॉन 2a इज इक्वल टू s। तो u² हो गया 1/9 इंटू 50 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 27। ये कट गया।
2 into 27/9 into 2, 3 आ गया। 3 मीटर होगा भी इसका आंसर। वेरी गुड। When a body is thrown vertically upward and it reaches the maximum height, what are its velocity and acceleration conditions at that moment? Acceleration तो जीरो नहीं होगा भाई, only velocity is zero. आंसर 2 है। चलो आगे चलते हैं। A point mass is moving with a velocity v in the positive x direction. भाई लोगों क्या कहते हो, सही चल रहा है ना? How am I doing? और आप लोग कैसा कर रहे हो? हमें 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए। जोश है? करोगे आज 6 घंटे मेरे साथ? 1 घंटा हुआ है, अभी 5 घंटे और बचे हैं। कर सकते हैं, लगे रहो बस। विश्वास करो कि यार 1 घंटा हो गया। लंबा मत सोचो, 6 घंटे का मत सोचो। चलो आधा घंटा और करेंगे, फिर आधा घंटा और करेंगे, आधा आधा घंटा करके बूंद बूंद करके गढ़ा भर जाएगा, है ना? Point mass is moving with a velocity v. By the way guys, आप पॉइंट मास ही अज्यूम करोगे जब तक आपका रिजिड बॉडी नहीं आ जाएगा, तब तक आप बॉडी का कोई डायमेंशन अज्यूम ही नहीं करते हो। डायमेंशन की जैसी जरूरत पड़ेगी तब जरूरत पड़ेगी जब हमें उसे घुमाना है। पॉइंट मास को घुमाने में जान निकल जाएगी। With a velocity v in the positive, the velocity is described by the equation 5t plus 10t square. dv by dt, और ये कैसा सवाल है? 5 plus 20t, t is equal to 2 सेकेंड में 5 plus 40, 45। आंसर भी दूर दूर है। बंदर सवाल था ये। 2 cars are moving towards each other. अच्छा, जब ये 300 मीटर अपार्ट थी, इनके पीछे 300 मीटर डिस्टेंस था, तो भाई ने ब्रेक लगाया। दोनों 20 मीटर पर सेकंड से चल रही हैं। कितना मूव करेगा? UT 20, चलो टी नहीं है। v² = u² + 2as है, तो u²/2 तो 20 × 20/2 × 2, 200 मीटर। वाह, 200 मीटर लग रहा है रुकने में। ये क्या हुआ? ये 200 मीटर आगे जाएगा, कोलाइड कर जाएंगे। वापिस देख लेते हैं क्या बोल रहा है। u²/2 इंटू, कैसे हो रहा है यार? अच्छा, सॉरी, 100 मीटर। ये भी 100 मीटर आएगा, वो भी 100 मीटर आएगा, तो दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप रह जाएगा। चलो,
The position of a particle with respect to time t along the x-axis is given by where x is meter per second. X is equal to 9t square minus t cube. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed? Position of a particle with respect to time t along the x. What will be the position of this particle? Maximum speed along the x direction. स्पीड का हो गया dx by dt 18t minus 3t square. ये वेलोसिटी होगी. तो मैक्सिमम कब होगा? दिस वुड बी मैक्सिमम जब t मिनिमम हो. t का मिनिमम होगा. t जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. मैक्सिमम स्पीड t जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा. t जीरो पे जीरो है. t वन पे 18 माइनस 3 15 है. 2 पे 36 माइनस क्या बात कर रहे हो? बढ़ता जाएगा. नहीं यार. ओहो. मैक्सिमम स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन तो बढ़ता जाएगा. 18t minus 3t square. What will be the position when it achieves maximum speed along the x direction? When will it achieve maximum speed? When will it achieve maximum speed? Guys, मुझे 15 मिनट का ब्रेक चाहिए. I have to do some household work. Give me 15 minutes. ठीक है?
सॉरी गाइस, गड़बड़ हो गया। तो आज मैंने अपना डिनर ब्रेक जल्दी ले लिया। मैं पढ़ता रहूंगा, आप लोग को जब डिनर ब्रेक लेना हो तो आप लोग ले लेना। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। हम्म तो मैं इस क्वेश्चन में फंस गया था। पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। या मैक्सिमम स्पीड कब होगी? एट व्हाट टी? इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो 18t माइनस 3t² आ गया। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल टू 1 पे 15 है, t इज इक्वल टू 2 पे किसी जगह पे पलट जाएगी, है ना? मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? t इज इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम होगी। 54 माइनस t इंटू 9, 27। 4 पे क्या होगी? 72 माइनस 48। t इज इक्वल टू 3 होगा। t इज इक्वल टू 3 पे पोजीशन क्या है? 27। ओए, ये क्या हुआ? अच्छा, t इज इक्वल टू 3 पे पोजीशन क्या है? 9 इंटू 9, 81 माइनस 27, 54। आंसर 54 है। ओके, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहता हूँ। When the speed of the particle is maximum, ये क्या लॉजिक है? अंकुर सर जरा समझाओ। The position x of a particle with respect to time t along x-axis is given by, so let's see what is the position here in terms of time. X is equal to मैक्सिमा का 9t कॉन्सेप्ट मैं square समझने की minus कोशिश t कर रहा हूँ। cube, right? Where x is in meters and t is in seconds. What will be the position of this particle when it achieves its maximum speed? See, dear students, when the speed is maximum, the derivative of speed, that is the acceleration, has to be zero, right? So when speed is maximum, then derivative of speed dv by dt has to be zero, right, dear students? So we'll first calculate the time when this dv by dt becomes zero. Okay, so when the speed is maximum, its acceleration has to be zero. So we'll differentiate it. Dx upon dt, this comes out to be 9 into 2t minus 3t square. तो This is velocity. ठीक है। The speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in the figure. बाय द वे, ग्राफ से मुझे तकलीफ हो रही है गाइस। ग्राफ और कैलकुलस दोनों मुझे देखना है। Speed time, okay. Distance traveled by the particle between t is equal to 0 to 10, तो इसका एरिया होता है ना? हाफ इंटू 10 इंटू 6, 30। ओए, हाफ इंटू 10 इंटू 12, 6 क्यों बोल रहा हूँ? 60 होता है। चलो, various velocity time graphs are given with graph representing motion where velocity changes direction. Velocity changes direction. A में चेंज नहीं कर रही, B में
पॉजिटिव से नेगेटिव चली गई है, तो ग्राफ डी ठीक लग रही है। डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ्स आर गिवन फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन डिफरेंट कंडीशंस। एक मिनट गाइस, मुझे एक चीज आनी थी, वो आई या नहीं आई? एक different position time graphs are given for objects moving in different directions. Okay. एक मिनट गाइस, वीडियो ऑन नहीं है क्या मेरा? वीडियो ऑन है। पता डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। Time graphs are given for objects moving in different conditions. The graph representing object moving with positive acceleration. Positive acceleration. Velocity change हो रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है ए के अंदर।
ए के अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है, ए है आंसर भाई। ठीक है। द स्पीड ऑफ अ कार, द स्पीड ऑफ अ कार, एक मिनट, as a function of time is shown in the figure. The distance traveled by the car in 8 seconds. अरे ये क्या सवाल है? Distance traveled by the car in 8 seconds. यार स्पीड को ऐसे लिखा है भाई, तो 1/2 × 20 × 8, 80, 3 है आंसर। चलो भाई लोगों सवाल हो रहे हैं। सवाल हो रहे हैं। हिमांशु सिंगा और अद्विक ने रैंडम सवाल नहीं पूछा है, तो प्लीज इन्हें अनहाइड कर दो। A particle shows the distance time curve as given in the figure. Distance time. The maximum instantaneous velocity is around the point. कहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा? यहाँ पे, बी पे, सी पे, सी पे तो बी पे लग रहा है मुझे भाई। गलत हो सकता है। ओ सी पे। हाँ चलो अच्छी बात है, और ज्यादा स्लोप है। सिली मिस्टेक है, मचा दी मैंने इस क्वेश्चन में। The variation of quantity A with quantity B, A with B plotted describes the motion of a particle in a straight line. The variation of quantity A with, देखो यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, हद्दी है, बी और सी जल्दबाजी में। Variation of quantity A with quantity B plotted in figure describes the motion of a particle in a straight line. Particle in a straight line. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लोगों से दबा के हो गया। Motion of a particle in a straight line. Quantity B may represent time. Quantity A is velocity. नहीं समझ आ रहा यार, छोड़ो।
नहीं समझ आ रहा यार। इसका आंसर मैं 1 मार्क कर रहा हूँ, तुक्का मारा है, पर समझ लेता हूँ। तुक्के इज नॉट ओके। So here's the question that uh, we have been given a graph with velocity on the vertical axis and with A. There is no physical quantity written, only symbol A is mentioned on the vertical axis. So anything that is shown on the vertical axis is written as a symbol A, whereas anything which is written on the horizontal axis is written as a symbol B. And this is the graph. So we have to select the correct options. First one, quantity B may represent time. ये तो always valid है. This quantity may be anything, so it may be time also. Horizontal axis पर कुछ भी हो सकता है, तो time भी हो सकता है. तो ये बिल्कुल सही बात है. Now quantity A is velocity if motion is uniform. If I write velocity here, then it is clear from the graph that this graph is increasing. So if I write velocity here, it means इंटरनेट क्या? velocity is increasing. So velocity अगर increasing है, या speed increasing है, so motion cannot be uniform. So this option is a wrong choice. Quantity A is displacement if motion is uniform. This is a correct choice. अगर ये displacement है और ये time है, तो इसका जो slope होता है वो velocity को represent करता है और इस line का slope हर जगह constant है. So if slope is constant, this means particle is moving like uniform motion. So this option is a correct choice. Quantity A is velocity if motion is uniformly accelerated. अगर मैं यहाँ पर velocity ले लूँ तो velocity लगातार बढ़ रही है and it is very clear that if the graph is a straight line, then the velocity, then the acceleration is simply the slope of that graph. And since the graph is a straight line, so its slope is constant. So if this is A represents velocity and B shows time, then of course this this may be a graph of uniformly accelerated motion. So this is also a correct choice. So we have A, C, D as the correct options, which is option number 1. Quantity A is यार, मैं इस क्वेश्चन को वापस देखना चाहता हूँ, मुझे लास्ट वाला तो समझ नहीं आया. ठीक है. A car moving in a positive x direction with uniform positive acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म का मतलब इंक्रीज नहीं कर रहा. पॉजिटिव है तो ए ही है भाई. चलो. द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेस्ट सूट्स दिस मोशन. तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. कहाँ तक भाई? पहले वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है. उसके बाद एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. फिर उसकी उसी जगह पे रही तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाना चाहिए. बड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ नहीं आया. एक्सेलरेशन जीरो है, अच्छी बात है. उसके बाद
कांस्टेंट है, बढ़ गई वैल्यू, कांस्टेंट हो गया, उसके बाद नीचे आ गई, वापस जीरो हो गया। यार कैसे बनाया? तो है आंसर। The figure given below shows the displacement time graph of a particle moving along a straight line. About the motion of the particle moves at a constant velocity up to time zero. Constant, uniform, हाँ, then stops. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, सही बात है। एक ही स्टेटमेंट है तो पहला ही सही हो गया। The velocity versus time graph for a moving body with constant positive acceleration is given by velocity versus time graph for a body moving with constant positive acceleration. Maybe लड्डू आ रहे हैं कुछ ज्यादा ही सवाल। कार, मैं रिलेटिव मोशन के नहीं करूंगा, मैं वापस आके करूंगा क्योंकि मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ा नहीं है। तो अब सारे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन है। आप ये मत कहना कि सर आपको तो सब आता होगा, आप आईआईटीएन हो। मैं कोई आईआईटीएन नहीं हूँ, सारा स्क्रैच से पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब रेकमेंडेड एमसीक्यूज करते हैं, क्या कहते हो भाई लोग? नॉट बैड, हाँ। मूव करूं रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे? हिम्मत है भाई। कितने क्वेश्चंस हैं? तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं डिफिकल्टी लेवल इजी मीडियम डिफिकल्ट करके करूंगा। बाप रे बाप, 141 क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले इसके इजी वाले करूंगा। लड्डू सवाल। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, चलो, फॉर द पोजीशन डज नॉट चेंज इट टाइम। चलो, भगवान जी, एक सही हो गया। नेक्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी में बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। गुरुजी, adding a scalar to a vector of the same dimension is a meaningful algebraic operation। यार ये नहीं पता है मुझे, स्केलर को वेक्टर पे ऐड करने से क्या होता है? रुद्रांश, इस क्वेश्चन का जवाब देना। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन इज अ मीनिंगफुल algebraic ऑपरेशन। इट इज नॉट। स्पीड को वेलोसिटी में ऐड करना बेवकूफी है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडेड टू डिस्टेंस, तो दोनों गलत हैं भाई। नॉट बैड। हेलो।
एक मिनट गाइस। कौन से क्वेश्चन पे आ गया? 4 पे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स। यार ये क्या सवाल है? कुछ ज्यादा ही लड्डू है। इससे आसान नहीं हो सकता। 90% लोगों ने सही किया। 90/15, 6। क्या आंसर है? 1। The figure gives the xt plot of a particle in one dimension motion. Xt, the three different equal signs of average velocity for each of the intervals 1, 2, and 3. Average velocity 1, displacement बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 में कम हुआ, प्लस प्लस माइनस, फोर्थ आंसर। If a body travels some distance in a given interval, some distance in a given interval, then for that time interval, its average speed is, पहला वाला सही लग रहा है यार। A car moves from x to y with uniform speed vu and returns to x with uniform speed. The average speed, तो d डिस्टेंस मान लेते हैं, तो 2d हो गया ऊपर, d/v, तो d/vu प्लस d/vd, तो 2d/d vu vd अपॉन vu प्लस vd, तो 2 vu vd नंबर 1। गाइस आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे इजी मीडियम डिफिकल्ट है ना, दिस इज इन माय माइंड द वे टू गो अबाउट डूइंग थिंग्स। आपको दिखाई दे रहा है सामने, हो जाता है इस तरह से। आप में से काफी सारे लोग होपफुली इसी तरीके से करते हैं, मतलब बेमतलब में फैंटम बनने की जरूरत नहीं है यार। A vehicle travels half the distance L with speed v1 L प्लस L/L/v1 सेम है भाई, सेम है। जो भी किया था 2vd/vu, तीसरा आंसर है। कम ऑन। तो क्वेश्चन 7 and 8 आर सेम, सेम इन recommended MCQs। दिस इज लाइक 0.5 लेवल, सही बात है। तो पार्टी चल रही है, करे जाओ आसान आसान क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, कितने क्वेश्चन है इस तरह से? 72 हैं। चलो यार, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, बेइज्जती नहीं हो रही। नहीं तो आप लोग कहते सर आपको देख देख के हमारा लेवल भी कम हो जाएगा। Object given as a function of time by x, where x is in its average velocity over the interval t is equal to 0 to t is equal to 4. Average velocity, तो टाइम हो गया 4, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? t is equal to 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 पे है, और t is equal to 4 पे कहाँ पे? 28 माइनस 3 × 16, यानी -20 पे। ओए, ये क्या हुआ?
-20/4 -5। भगवान जी बचा लिया। भाई लोगों, ये भी क्वेश्चन कर दिया तो सारे सही हो जाएंगे, भाई की बेइज्जती नहीं हुई होगी। A passenger arriving in a new town wishes to go from station to hotel located on a straight line from the station. Dishonest 53 kilometer long, reaches the hotel and the average speed of the taxi. किलोमीटर पर आवर में चाहिए। 23 किलोमीटर ये डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ 28 मिनट। ऐसे डिसऑनेस्ट टैक्सी वाले आपको मिल जाएंगे जगह जगह पे इस दुनिया में, है ना। तो कोई बात नहीं। 28 मिनट डिवाइडेड बाय 60, ये आवर्स हो जाएगा। तो 23 इंटू 60/28, ये आंसर होना चाहिए। क्या होगा? 30, 14, 7, 15, 2, 46 के आसपास। भाई दो है आंसर, गलत। चलो ठीक ही है, बेइज्जती होने से बच गई है। अभी पार्टिकल मूविंग कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद, यार ये वाला क्वेश्चन भी कल मैंने किया था। वापस कर लेते हैं बेटे, देखते हैं कितना याद है। तो d/2 इसने किया, स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। अदर डिस्टेंसेस कवर्ड इन 2 इंटरवल्स, तो टोटल इंटरवल आज भी नहीं हुआ तो कत्ल हो जाएगा बॉस। t/2, t/2, तो टोटल टाइम हमने मान लिया, और टू टी, है ना। तो एक तो टी का आ गया d/, एक तो t1 आ गया d/6, है ना। एक तो t1 आ गया d/6। दूसरा मैंने क्या किया, तो 4.5 मीटर पर सेकेंड और 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल t माइनस t1/2 ये टाइम है, इंटू स्पीड, इंटू 4.5, 45/10 प्लस t1 2 इंटू 75/10, ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
ये कितना हो जाएगा, टी माइनस टी अपॉन 2 इंटू 45 प्लस 75/10। गाइस ये मुझे टाइम जो लग रहा है ना, इसी वजह से लग रहा है कि मैंने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। देख लो, यही चक्कर होता है। 7 × 11 = 12, t/2 20/10 6। तो d/2 इज इक्वल टू 6 × t - t, है ना। और ये क्या था, क्या किया मैंने, मैंने कुछ मचा दी भाई। हाँ हाँ, अनमोल रंजन कह रहा है यू विल फेस चैलेंजेस आफ्टर। मैं ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, मैंने कुछ मचा दिया है। पता ही नहीं मैंने क्या किया। T1 T2 करके कर लेता, न जाने क्या किया मैंने। तो इसका टाइम d/6 है, तो मुझे पता है ये d/6 है। हाँ यार आ गया, 6 × t - d/6। तो ये गया d/2 इज इक्वल टू 6t - d। तो 3d/2 इज इक्वल टू 60, d इज इक्वल टू टोटल टाइम, है ना, 40। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आंसर 4 है भाई, बच गए। कार इज मूविंग along a straight line, say OP in the figure. It moves from O to P in 18 सेकेंड। O to P का कितना डिस्टेंस है, 360 मीटर। मीटर। और उसके बाद O to P के बाद क्या है, O to P in 18 सेकेंड, टाइम 18 सेकेंड। ओके, returns from P to Q, P to Q, P to Q हो गया 120 मीटर, 6 सेकेंड, है ना। तो इसकी एवरेज स्पीड हो गई 480/24, यानी 20। तो थर्ड और फोर्थ में से आंसर है। एवरेज वेलोसिटी देखनी है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, O2Q है 240, टाइम टेकन 24, 10, आंसर है 4। जियो मेरे शेर। अद्विक यार मुझे मत बता, मुझे है ना ऐसे फॉर्मूले याद करना पसंद नहीं है। अभी उस कंफर्ट जोन में नहीं पहुंचा हूं मैं। आप इसे यहाँ पे छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा और वो ले लो। अब पार्ट, हाँ दे दो मुझे, थैंक यू। पार्टिकल मूविंग travels half of the world with a constant speed. ये तो लड्डू सवाल है यार। तो d/2 इसने ट्रैवल किया 15 मीटर पर सेकंड से।
ना, d/2 में टाइम कितना लगा, d/30। सो यार पेन का बैंड बच गया। एक मिनट का। हम्म। तो ये बोल रहा है d/2 गया 15 मीटर पर सेकंड से, बहुत अच्छी बात है। तो डिस्टेंस ये हो गया, और टाइम हो गया d/30। चलो, फर्स्ट ऑफ द रिमेनिंग जर्नी ट्रेवल्स एट 10 मीटर पर सेकंड, तो d/4 10 मीटर पर सेकंड से किया तो d/40 इसका टाइम हो गया। सेकेंड हाफ इट ट्रेवल्स एट 5 मीटर, तो d/4 5 मीटर, तो d/20 हो गया। एवरेज स्पीड क्या है, d/d/30 प्लस 40 प्लस, तो 120 से कर लेते हैं, 4 + 3 + 6 13। गलत आंसर, कैसे हुआ ये, d/2, ठीक है, d/4 10, 120 किया, 4 13। 13 क्यों नहीं है आंसर, सॉरी कैमरा। क्या मचाई मैंने, d/2 15 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। क्या हुआ, ओ सॉरी 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 सॉरी, और ऊपर 120 आएगा, सही है ना, 120/13। क्या कर रहा हूँ मैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा ये वाला। आठ के आसपास आ रहा है, 9, नहीं यार, कैनॉट बी करेक्ट,
हाफ D/2 इसने ट्रैवल किया 15 से, तो D/30 हो गया इसका टाइम। D/4 इसने ट्रैवल किया 10 से, यही है ना? तो D/40 हुआ, और फिर D/4 किया D/20, तो D/30, D/40, D/20, 120, 4 + 3 + 6 13, 120/13 होना चाहिए यार। 9 आंसर आना चाहिए। 10 है आंसर? कोई मचा रहा है? कैसे आया 10? तो कंफ्यूजिंग है। बताओ हमको सर, आइए बच्चों देखते हैं ये 9.something सवाल को। हमसे क्या पूछता है। तो देखिए सवाल है बच्चों, एक पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग यूनिडायरेक्शनल मोशन, इन यूनिडायरेक्शनल मोशन ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस है वो स्पीड वी नॉट से ट्रैवल कर रहा है, और वी नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 15 है। बचे हुए आधे डिस्टेंस में वो क्या कर रहा है, आधे टाइम के लिए फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द रिमेनिंग जर्नी टाइम वो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है फॉर टाइम टी मान लेते हैं, और V2 स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर रिमेनिंग टाइम टी। सही है। तो पार्टिकल मूविंग इन डायरेक्शनल मोशन ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस 15 मीटर पर सेकेंड से, और उसके बाद का जो डिस्टेंस है वो आधे टाइम के लिए 10 मीटर पर सेकेंड से और आधे टाइम के लिए 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल हुआ है। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करवाऊंगा और इजी पड़ेगा आपको क्वेश्चन। देखिए याद रखिए, जब भी आपको गिवन हो कि टोटल जर्नी के अंदर हाफ टाइम स्पीड V1 से ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने और बचा हुआ हाफ टाइम स्पीड V2 से ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने, तो एवरेज स्पीड V1 + V2/2 होती है। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड इसकी इस दौरान आएगी वो आएगी 10 + 15, 10 + 5/2, ये एवरेज हो गई। इधर V0 कितना है, V0 भी 15 है। अगर हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस V0 से ट्रैवल हुआ है और हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस V' से ट्रैवल हुआ है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहाँ से एवरेज स्पीड होगी आपकी, आपको पता है अगर आधा डिस्टेंस एक स्पीड से ट्रैवल और आधा डिस्टेंस एक स्पीड से ट्रैवल हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2V1V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2 होता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है आपके लिए। तो 2V1V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2, वैल्यू पुट करते हैं 2 × 15 × 15/2 डिवाइडेड बाय 15 + 15/2। सही है, 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो आ जाएगा आपका 15 × 15, और ये आ जाएगा 45, और ये आ जाएगा आपका 2, तो ये आ गया आपका 3। तो ये सॉल्व करके बच्चों 10 आ गया। ठीक है, भाई ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। प्रिसाइज 10 आ रहा है क्या? 15 × 15, 225/30 + 15 × 2, 15 × 15/45 क्या? मैंने क्या मचाई है? ऐसा कैसे हो रहा है? हुआ क्या? प्रिसाइज 10 आ गया है तो 15 D/2, D/2 का आधा D/4, 10, 20, 4, 3, 6। कोई बता सकता है यार, क्या क्या हो रहा है? ये 4, 3, 7 और 6, 13 की जगह 12 होना चाहिए, 12 है नहीं। D/30
D/40, D/20। बेइज्जती हो गई है यार। आई डोंट नो, आस्क अंकुर सर। मेरे में क्या गलती है? ऐसे थोड़ी होता है यार। हाफ द डिस्टेंस हाफ द टाइम की क्या बात हो रही है? अंकुर सर को फोन करके पूछने का मन कर रहा है, बट चलो अभी डिस्टर्ब नहीं करता। If the velocity of a particle or constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is v is equal to dx by dt. तो dx is equal to v dt। चलो, तो गाइज मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। मुझे नहीं पता यशिका आप क्या बात कर रहे हैं, और हाफ द टाइम वगैरह मुझे नहीं पता आप कैसे अराइव कर रहे हैं। मुझे कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है आप जो बोल रहे हो उससे। ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है।
चलें आगे. If the velocity of a particle is v is equal to, मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ. इस क्वेश्चन है ना, गेम कर दिया है, मेरी लाइफ खराब कर दिया अभी इस क्वेश्चन ने. I have to do something about it. दीपक सर को भेजता हूँ. जाओ. दीपक यार, मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ बिना फॉर्मूला लगाए, तो मेरा 120/13 आंसर आ रहा है. चलो आगे चले. 1 और 2 सेकंड के बीच है, तो कुछ इंटीग्रेशन वगैरह लगने वाला है. v is equal to at plus bt square. तो dv by dt, सॉरी, v is equal to dx by dt, है ना. तो dx is equal to v dt. तो v है a t plus bt square to dt. ये x माइनस एक्स जीरो, यानी वो आ जाएगा 1 और 2 के बीच में उसे लगाना है. तो ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3, इसको हमें लगाना है 1 और 2 के बीच है, तो 2 पे लगाएंगे. तो 4a/2 प्लस 8b/3 माइनस a/2 माइनस b/3. 2a माइनस a/2, 3a/2. 3a/2 एक जगह पे, दो जगह पे. 8 7b/3, तो हो गया आंसर भाई. The displacement of a point moving in a straight line, velocity of the particle dx by dt, 8 दूनी 16t minus 4. The velocity of the particle is 0 at, velocity is 0, तो t is equal to 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे है. सॉरी, 4/16, 16. तो यार 0.80 सेकेंड, ये भी सही हो गया. पहले को कुछ गलत ही नहीं हो रहा अभी, है ना. सोलह. The position of an object moving along the x-axis is given by its velocity at, यार अभी लड्डू ही चल रहा है. कौन मुझे बोल रहा था मुश्किल क्वेश्चन आएंगे. dx by dt is equal to 2bt, 2 into 2.5 into 2, 10, 3. For a particle, displacement time relation is given by
वेलोसिटी 0 dx by dt, तो t इज इक्वल टू, अब यार इसकी मुझे आदत पड़ गई इस सवाल की। इसका तरीका क्या है कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t+9, है ना। dx by dt हो गया 2t माइनस 6, t 0, तो t इज इक्वल टू 3। 3 पे वेलोसिटी 0 होती है, तो 3 पे वेलोसिटी 0 होती है, तो 3 लगा दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 9 माइनस 18+9, 0 आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया। The position x of a particle moving along the x-axis varies with time t as reverses its direction of motion at reverses मतलब वेलोसिटी नेगेटिव कब हो जाएगी, पहले देख लेंगे। वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी, पता नहीं। वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 20 माइनस 10t। 10 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव है, 2 है तो 0 है, 3 है तो नेगेटिव हो जाती है। तो 2 के ऊपर नेगेटिव हो जाएगी। दो दो ही वो पॉइंट है ना। तो t इज इक्वल टू 2 पे, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 5 × 4, 20। आंसर 3 हो गई। भाई लोगों सवाल हो रहे हैं, 72 क्वेश्चन हैं, इजी वाले हैं, पहले वो कर रहा हूं मैं। पोजीशन इज गिवन बाय, तो ये 2bt हो गया। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, यार ये कैसे सवाल है, 12। A body in one-dimensional motion has zero speed at an instant. That instant must have zero velocity, zero acceleration, यार इसका आंसर 2 होना चाहिए। आह क्या किया मैंने, समझ लेते हैं भाई। A body in one-dimensional motion has a zero speed. Has a zero speed, and the body is in one-dimensional motion. Okay, at an instant. At that instant, it must have zero velocity, zero acceleration, non-zero velocity, non-zero acceleration. So this question is quite interesting. Okay, and we are given with a hint: velocity is equal to speed, or magnitude of velocity is equal to speed, right? So we have to find the correct option. So first of all, we will find a relation between velocity and speed, as we are also given with that relation here. So we can say that find relation between
between velocity and speed, right? So we can easily say that magnitude of velocity is equal to speed, as we all know this, right? And when the speed is equal to zero, that means when the speed is equal to zero at an instant, that means the magnitude of velocity is also equal to zero, right? So we can easily identify the correct option as 1. But what about other options? Other options, will it have zero acceleration? Will it have non-zero velocity? It is not the case, okay? This is sure, right? This is absolutely not the correct answer because the velocity will be equal to zero. But we have to check the second option and the fourth option, right? So we will take an example. Let's see, we have thrown a ball from the ground in the upward direction. Okay, and we all know that after reaching the maximum height, it will have a zero velocity. It will stop here for a moment, right? So we can say that the speed of the ball is equal to zero and velocity of the ball is also equal to zero, and then it will start coming down, right? But at this point, the acceleration of the body is not equal to zero. Absolutely not equal to zero. Okay. सही बात है. ठीक है, मैंने गलत किया. जो भी गलत होता है उसको बुकमार्क तो कर ही लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 20 था. चलो 21 पे चलता है. Two buses start from a point at the same time and move in a straight line. The positions are represented by. At what time do both the buses have the same velocity? At what time? अच्छा, इक्वेट करना है बस. जेई मेंस में 2022 में भी ऐसा सवाल आया था. अल्फा प्लस 2 बीटा टी इज इक्वल टू एफ माइनस 2 टी. तो टी एक तरफ आ गया, 2 बीटा माइनस टी एक तरफ आ गया, 2t इज इक्वल टू बीटा माइनस 1, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा. तो t इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 1. गजब सवाल है भाई. जेई का सवाल है, बताओ. चले आगे. Motion of a particle is given by the equation. The value of the acceleration of the particle at t is equal to 1 second is. भाई पर मुझे एक चीज समझ में आ गई. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन यार. डिसिप्लिन नहीं है ना, यहीं पे ऐसी तैसी हो जाएगी लोगों की. समझ में आ गया मुझे, सीरियसली. Motion of a particle is given by the equation. The value of acceleration of the particle, इसको तो डिफरेंशिएट पे डिफरेंशिएट किया जाओ. 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, 18t प्लस 14, 18 प्लस 14 32. ये लड्डू था. कंसिस्टेंसी गेम है बॉस, हर रोज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज एक्स इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब.
एक्सेलेरेशन तो 280 प्लस 3bt स्क्वायर, ये वेलोसिटी हो गया, और डिफरेंशिएट किया 2a प्लस 6bt इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? अच्छा सॉरी, तो 2a अपॉन 6b इज इक्वल टू t, तो a बाय 3b, a body is moving along a straight line according to the equation of motion where x is in meter and t is in second, comes to rest. What is the acceleration when it comes to rest? Rest का मतलब velocity को 0 कर दो, तो 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3/2 पे रेस्ट पे आ जाती है ना? ओ, इंडिपेंडेंट है भाई, टाइम की इंडिपेंडेंट है। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन विद एन एक्सेलरेशन a. Particle starting from rest undergoes acceleration a. Acceleration with time, the final velocity of the object during its motion is half into 2 into 12 12 एरिया निकाल दिया। A particle moves along a straight line such that its displacement is given by velocity when the acceleration is 0। तो velocity का फंक्शन हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, और एक्सेलरेशन हो गया 6t माइनस 12, 0, t इज इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पे डाल दो, 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, 12 माइनस 24 प्लस 3, 12 3 15 माइनस 9। The acceleration in meter per second square of a particle is given by, if the particle starts out with a velocity a is equal to dv by dt, so dv is equal to a dt। Guys, 1 minute, मैं आ रहा हूँ।
एक्सप्लेनेशन देखना है मुझे. So the question says, when the velocity of the body is variable, then its speed may be constant, okay, and its acceleration may be constant, okay, its average acceleration may be constant, or all of these. So we have to find the correct option, and hint given here is magnitude of velocity is equal to speed, right? So when the velocity of the body is variable, so let us see what can be the causes of variable in what can be the causes of change in the velocity, right? So our first step is to find reasons or causes, okay? Causes of change in velocity, okay? Why we are finding the causes of changing velocity? Let's see, okay? So as the velocity is a vector quantity, okay, so it can be changed due to change in magnitude, right? Yeah. Direction. Magnitude of the velocity. If the magnitude of the velocity is changing, then we will say that the velocity is changing. Or it can be changed by changing the direction, okay? Because it is a scalar quantity, sorry, vector quantity, okay? And both of them can also be changed, okay? Right? If both of them are changing, then also we will say that the velocity is changing, right? So now, if only the direction is changing, if only the direction is changing and the magnitude of the velocity is constant, so we will say that speed is also constant, right? Because magnitude of velocity is speed, right? So velocity can be changed by changing the direction only, and in that case magnitude will be constant, and if the magnitude is constant, then we will say speed is constant, okay? So the first option can be correct, okay, because it is saying its speed may be constant. If it said that the speed must be constant, then it will be incorrect, but it is saying it may be constant, so this could be a case also, okay? So now if the magnitude is only changing but the direction is not changing, okay, so the second, let's say what is the second option? Its acceleration may be constant, right? So let's say the magnitude is changing but the direction remains the same. So in that case, let's say the magnitude is changing at a constant rate, right? Let's say in first second, the velocity is increases by 5 meters per second, and in the next second, it again increases by 5 meters per second. Okay, so in that case, the acceleration will be 5 meter per second square, right? So the velocity, the magnitude of the velocity can increase at a constant rate or at a variable rate. So the acceleration may be constant or may not be constant. Both of them can be possible, right? So this option is also correct because it is saying the acceleration may be constant, okay? Now let's see what the third option says. Its average acceleration may be constant. So let's say in first 5 seconds, the velocity increases by 6 meters per second. Okay. So the average acceleration is total change in velocity divided by total time, right? We don't know whatever is happening in between these 5 seconds, but the final change in the velocity is 6 meters per second, and it is happening in 5 seconds. So using this data, we can find the average acceleration. And again, if the velocity changed by 6 meters per second in 5 seconds, so we can say that the average acceleration is constant, okay? But this could also be variable. Let's say in next 5 seconds, the velocity increases by 4 meters per second. So the acceleration, the average acceleration will be variable, right? So the average acceleration may be constant or may not be constant. It
could be variable also. So the fourth option, right? वो कर लेता हूँ, गलत हुआ. If a particle has negative velocity and negative acceleration. यार परेशान कर दिया इन वाले सवालों ने. If a particle has negative velocity, negative acceleration, its speed velocity कम हो रही है. ये तो दो ही होना चाहिए इसका आंसर. फिर से गलत. सोच नहीं पा रहा मैं, गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ. If a particle has negative velocity and negative acceleration, what is its speed? So you don't have to get confused here. Negative velocity means, so now question may arise कि negative is in what sense? So negative is actually in terms of the direction. If you assume some positive direction, so the direction of velocity and acceleration, because acceleration is positive as well as negative. So it is only in terms of the direction until and unless otherwise specified. Because negative direction also, negative acceleration also means retardation. So if I assume that this is a positive direction, so that means both my velocity and acceleration, they are in the reverse direction, right? The velocity and acceleration are in the same direction. That means that negative velocity, even though it is in the opposite direction, it will increase in magnitude. Because whenever velocity... क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? अरे एक साथ दो क्वेश्चन इजी वाले में गलत हो गए. Boy standing at the top of a tower, stone, velocity with which it hits the ground. V square is equal to drops U0 2 20 10 420. चलो. Thrown up, the maximum height where the body is. V square is equal to U square plus 2AS. Hmm. 225 upon 2 into 10. Yeah, answer. 11.25. Body starts to fall freely under gravity. First, second, and third second. 135. Mr. Galileo. A particle is thrown upward, its velocity at half of its height is attained by it is. ये क्यों दिया है?
इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए। h/2 तो what is the best way to go about it? E square maximum height attained by it is V square is equal to U square plus 2AS। इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। Half of the height V square is equal to U square plus 2 into 10 h/2। क्या हुआ? V square 100 plus 10h is equal to U square। अच्छा, तो 0 is equal to U square minus 2 into 10 into h, तो 20h is equal to 100 plus 10h। हो गया भाई, h is equal to 10 मीटर। थर्ड आंसर सही है। Body is thrown upward and reaches its maximum height. At what position? At that position, its velocity is 0 and its acceleration reaches its maximum height. At that position, its velocity is 0. नहीं, velocity 0, acceleration is दोनों सही है यार। Y is 2 wrong, दो भी तो सही है। बोल देता हूँ यार किसी से। क्या कहते हो भाई लोग? चलो, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट 2 और 4 में फर्क नहीं है। जब कांस्टेंट है तो वही मैक्सिमम भी होता है। Stone falls freely under gravity, it covers in the first 5 seconds. फर्स्ट 5 अच्छा, 5 सेकंड में इसने किया h1, फिर 5 सेकंड में इसने किया h2, फिर 5 सेकंड में इसने किया h3। Between h1, h2, h3 is पहले 5 सेकंड में थ्रो किया, फॉल्स फ्रीली is equal to ut plus half g into 25, है ना? ये h1 हो गया। h2 होगा 10 सेकंड में किया हाफ इंटू जी इंटू 100 माइनस हाफ जी इंटू 25, तो हाफ इंटू जी इंटू 75।
हो जाएगा 15 हाफ इंटू जी इंटू 225 माइनस 125 हो जाएगा हाफ इंटू जी 5 तो 1:3:5 ऑप्शन नंबर 1 से vertically upward with velocity of 20 meter per second. Height of the tower is E square is equal to U square. तो V ऊपर फेंका, सॉरी V नीचे की तरफ है, तो -80 इंटू 80 माइनस क्यों बोलूंगा 20 हाँ यार मुझे वेलोसिटी इसमें नेगेटिव लेनी चाहिए, तो V स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में ही रखूंगा? कोई बताएगा क्या? इस चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये हो गया 400 माइनस 5h। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो आना चाहिए, तो पॉजिटिव रहेगा इसका, तो 240/5। क्या हो रहा है? हिट्स नेगेटिव है, ऊपर फेंका पॉजिटिव है, जी नीचे की तरफ लग रहा है। ये क्वेश्चन आया है, मतलब लास्ट ईयर का इसी साल। द ball thrown vertically downward with its velocity 20 meter per second from the top of the tower. It hits the ground after some time with the velocity 80 meter per second. Find the height. एक बिल्डिंग है, इसमें आपने ऊपर से एक बॉल को नीचे थ्रो किया, यानी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, इनिशियल स्पीड इसकी कितनी 20, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू हाइट h which is the building's height, जस्ट टकराने से पहले, टकराने के बाद तो इसकी स्पीड 0 हो जानी है या जो भी रिबाउंड हो जाएगी, लेकिन टकराने से पहले इसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटीज दे दी और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, हाइट पूछी है, तो आपको पता है क्या करना है। V स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी है तो प्लस की जगह -2gh। सॉल्व कर देंगे तो v आपका कितना हो गया भैया, 80 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर -2 इंटू 10, और याद रहे डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो -h लिखेंगे, तभी ये आपका सही आंसर आए। तो 80 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर -20 स्क्वायर बाय 20 विल बी इक्वल टू योर हाइट h। सॉल्व कर दो इसको। क्या? 64, 400, 240/20। सीधा आपका आंसर आ जाएगा। सो हाइट h विल बी इक्वल टू 80 -20 अपॉन, सॉरी 80 + 20 अपॉन 20 इंटू 20। तो ये 20 से 20 × 20 क्या हुआ? कुछ भी चल रहा है भाई। ये हो जाएगा 5, और ये 20 से हो जाएगा 3। h विल बी 15 मीटर्स। कुछ हमने सिली मिस्टेक कर दी। 80 का स्क्वायर 20 नहीं हो रहा भाई। 300। इसीलिए ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में कभी कभी 6400 बेवकूफ। उसमें से क्या 400 तो 6000 में 20 300 आएगा। यार क्या है? तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई भी नीचे की तरफ था, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये चीज कंफर्म हो गई है। Particle is dropped vertically from rest from a height. The time taken by, अरे मैंने कर लिया था पहले। ये क्वेश्चन 37 in recommended MCQs is also in 0.5 level. Will be time taken. Time is equal to √2 2 सेकंड का होगा, 2 मीटर का होगा। 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 4/g का रूट। तो √4/g माइनस √2/g, 4 माइनस √2। तीन इंटू 2 है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। थर्ड आंसर बॉस।
हाँ मैं नीट दूंगा. दैट्स अ प्लान. अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड रीचेस द मैक्सिमम height of 100 meter in 5 seconds. 5 सेकंड में होगा ये? 5 सेकंड में नहीं जाएगी ये तो भाई, गिवन ही है. सिमेट्री जिंदाबाद. A car traveling at a speed of 30 is brought to rest. Brakes. एक्सप्रेशन निकालना है यार. कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ v स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2s. u स्क्वायर 30 इंटू 30 30 इंटू 5/18 30 into 5/18 into 30 into 5/18 into 8. If the same car is moving at a speed of 60 kilometer per hour, so 60 into 5/18, 60 into 5/18 upon 2 into 30 into 5/18, 18, 2 into 8, 4 आ गया. 2, 8 दूनी 16 दूनी 32. Equal distances from the beginning. D, D, D. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. तो पहला डी कवर करेगी हमें टाइम में. T1 is equal to √2D upon G. T2 is equal to, अभी 2D कवर किया, 4D upon G. T3 is equal to, so T2 is equal to वही आ जाएगा यार. तीसरा सेम ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 37 and 40 और गाइस मैं अपने पर टारगेट से काफी पीछे चल रहा हूँ. आज मैं थोड़ा पुश करूंगा क्योंकि बीच में आधा घंटा वेस्ट हो गया. पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, changes its velocity from, while covering a distance of, the value of t is I.
क्या हुआ, यू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए तो सब में आता है, तो क्या करूं मैं? दो इक्वेशन यूज करूं? कैसे करूंगा मैं ये? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल टू यू टी। यू टी क्या है? यू टी 10t प्लस हाफ ए टी। ठीक है, 135 इज इक्वल टू 10t प्लस 5t। 9। भाई साहब कत्ल मच गया है। No building of height has reaches the earth after t seconds. From the same building, if two stones are thrown, thrown h is equal to half gt square. Two stones are thrown one upward with the same velocity u. Surface after t1. The displacement minus h is equal to u t1 minus half g t1 square ऊपर वाले को t1 से नीचे वाले को t2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। t1 is equal to u t2 minus half g t2 h t1 is equal to minus t1, दोनों को ऐड कर दिया, is equal to
T, T1, T2, T2. H is equal to half G, T1, T2. A boy standing on a stationary lift open from above throws a maximum height पे v square is equal to u square by 2g u square by g 49 by 10. No, 4.9 into 2, 9.8. F 49 upon 9.8. Into 2. Particle starts from rest with constant acceleration, acquires next 2 seconds will be rest meter per second. Acceleration क्या है? V square is equal to u square plus 2as. B's into B's upon नहीं यार B is equal to 80. तो V है मेरा 20 upon 5. तो एक्सलेशन 4 है ना? Distance traveled by the particle in next 2 seconds. तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 into 2 plus half into 4 into 4 40 plus 8 मीटर. चलो 4 marbles are shot from the top of the water at a 1 second interval. कुछ गैलीलियो वाला हिसाब है बट इसको मैं आराम से सॉल्व कर नीचे द ग्राउंड आफ्टर 4 seconds 1 second इंटरवल पे भेजा.
4 सेकेंड ड्रॉप्ड, तो छोड़ा है ना। तो डिस्टेंस कितना है, हाफ इंटू 10 इंटू 4 सेकेंड, 16, 80 मीटर। सीधा तो करने के 5 3 8 9, 9 मीटर के आसपास ब्रेक है। तीन सेकंड में कहाँ पे पहुंचेगा वो, 3 सेकंड में पहुंचेगा हाफ इंटू 10 इंटू 9 पे, 45 मीटर, 45 मीटर। और ये 2 सेकंड पे कहाँ पे पहुंचेगा, बीस पे। बीस, सेकंड के बाद ये कहाँ पे पहुंचेगा, 5 मीटर पे। यहाँ से फेंका, 5 मीटर पे है, तो ये 5 पे है, ये 20 पे है, ये 45 पे है, और ये 80 पे। तो ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 35 हो गया। फोर सेकंड में पहुंचा, हाफ 10 16, 80, ये 80 पे है। इसके बाद 3 सेकंड के बाद 45, 2 सेकंड के बाद 20,
समझ नहीं आ रहा। 15 उल्टा कर दिया साले ने। आंसर 1 है, उल्टा कर दिया, गलत दिया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट मार्बल ये है। आ, समझ गया। The velocity of a particle moving along a straight line with motion A reduces to total time taken by the body till its velocity becomes zero. Velocity of a particle v is equal to, let this be u, तो 1/5 u, तो 1/5 u is equal to u. ठीक है, तो तो a हो गया 4/5 u upon tau. The total time taken by the body till its velocity becomes zero. V is equal to 0. V square is equal to u square minus 2as. V0 u है 1/5 u minus a tau plus tau 5t/4 आंसर तो है। A car moving along a straight highway the speed of 126 km/h is brought to a stop. Final velocity 0 है। 0 is equal to u square 126 into 5/18 into 5/18 minus लॉन्ग है।
200 is equal to UT. ये भी नहीं दिया हुआ, क्या हो रहा है? डिस्टेंस स्पीड टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या हुआ है? उस क्वेश्चन के अंदर समझ नहीं आ रहा। A car moving along a highway with a speed of 126 kilometers per hour. It is brought to rest by brakes within 200 meters. How long does it take for the car to stop? What is the time taken for stopping? So we will assume that there is uniform retardation. So let us use the equation for the stopping distance. The stopping distance S is u square by 2a, where u is the initial speed. So from here we can find out the average retardation, that is u square by 2s. So we have to take care of the units. So 126 kilometers per hour. So let us convert it into meters per second. Horrible, horrible, horrible. वापस कर. Why do you need help in this? एक मिनट guys.
भाई अभी कितनी देर और पढ़ने का प्लान है और क्या उसमें करोगे जरा बता दो। वन 126 किलोमीटर पर आवर। रोहन क्या हाल है? भी जीरो है। तो 126 × 5/18 5/18/2 × 200 ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। 7 35 × 35/2 × 200। ओके। (49/16) आ गया। ठीक है। एक्सेलरेशन मुझे क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? हाउ लॉन्ग किससे निकालूं? एस ऐसे निकालना बड़ा पेनफुल है यार। इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकालता हूँ ना। जीरो है। यू अपॉन ए। तो 126 × 5/18 49 × 16 7 7 80/7 सही है। समझ गया। अच्छा रोहन स्टार्ट कर दो यार। अब नेक्स्ट वाला। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली 50 पे पहुंचने के बाद जरा लिविंग वर्ल्ड पे स्टैब लूंगा। देखता हूँ मेरे से बायो के क्वेश्चन होते हैं क्या। इन द लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड का फंडा क्या होता है? फ्रीली फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ टी कितना है? टी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई टच √2 टू h/g इज इक्वल टू द टाइम टेकन। अब t-1 में कितना ट्रैवल करेगा? कैसे कैसे?
falls freely from rest from a height h. कैसे सोचूं इसे? t सेकंड में ट्रैवल किया h, है ना? The value of h is कैसे करते हैं? t-1 टाइम में ट्रैवल करेगा h minus 9h by 25 and 16h by 25 to g. तो ये हो गया 4/5 रूट h by g. तो ट्रैवल करेगा, सही है। तो 4/5 रूट h by g इज इक्वल टू t-1। दोनों को ऐड कर दें तो 5 h by g प्लस क्या हो रहा है? क्यों नहीं चमक में आ रहा है ये वाला सवाल? स्टार्ट करते हैं। तो h टोटल टाइम t लगा इज इक्वल टू रस्सी गिरा है, तो √2h/g, सही है। √2 इंटू √h/g, है ना? t-1 का होल स्क्वायर, उसमें कितना गिरा? लास्ट सेकंड में उसने ट्रैवल किया 9h/25, टोटल था h minus 9h/25, इतना ट्रैवल किया 16h/25
भाई जी 2 इंटू 16h/25 नहीं, हाँ जी, इसका रूट ले लिया। तो यह √2h/g इंटू 4/5 है ना। तो t-1 इज इक्वल टू t इंटू 4/5। t इंटू 1 - 4/5 भाई साहब आ गया। तो t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 5 आ गया। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 इंटू 10/2, 125। चलो 122.5 कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 9.8 ले रहे हैं। स्टूडेंट इज स्टैंडिंग a distance of 50 meters from the, as soon as the bus begins its motion with acceleration, the student starts running towards the bus, assuming the motion to be the minimum values. पचास मीटर दूर है, ये बस है और ये 50 मीटर दूर खड़ा है। रिलेटिव मोशन से होना चाहिए यार ये। लेट्स से बस ने ट्रैवल किया x, तो बस को x ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? x इंटू 2/1 का अंडर रूट, है ना। इतने टाइम में, दिस इज द टाइम, इतने टाइम में स्टूडेंट को 50 + x कवर करना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, पचास प्लस एक्स कवर करना है टी टाइम के अंदर। तो स्पीड हो गई
स्टूडेंट कवर करेगा डिस्टेंस बस कवर करेगी, है ना। बच्चे को कवर करना है 50 प्लस एक्स इन टी टाइम। इसकी स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे खड़ा है 50 मीटर। जब ये मूव करेगी बस तो मैं इससे ऐसे मारूंगा कि बच्चा कितना तेज भाग पाएगा, तो मैं 5 मीटर पर सेकेंड डाल दूंगा, पर हॉरिबल है, क्यों नहीं हो रहा। 75% लोगों ने कर दिया। स्टूडेंट स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द बस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करके बस कितनी दूर पहुंचेगी। इन टाइम t बस पहुंचेगी हाफ टी स्क्वायर, t² बाय 2 डिस्टेंस पहुंचेगी। अब बच्चे को कवर करना है 50 प्लस t² बाय 2, है ना। 50 प्लस t² बाय 2 इसे कवर करना है इन t सेकेंड्स में। दिस इज द स्पीड। तो ये इक्वेशन वैलिड होना चाहिए 50 प्लस अपॉन t प्लस t/2। देख लेते कौन सा लगता है। कैसे देखूं, t की वैल्यू नहीं दी हुई। एक सेकेंड मानूं, अजीब सी वैल्यू आ रही है। 10 सेकेंड मानूं। 5 + 5 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है 10 सेकेंड के अंदर। ज्यादा तेज भाग रहा है कोई बच्चा। 5 सेकेंड मानो। क्या तुक्का यार, हे भगवान, कैसे निकाला मैं भी देखना चाहता हूँ। So first of all, we will find the initial velocity and final velocity of the student with respect to bus. So first step will be, our first step is step 1. Find u. Okay. So u, here it is also u. So let me write it as initial velocity. Okay.
initial and final, right? Initial and final velocities of student with respect to bus. So if you find the initial velocity of the boy with respect to bus, and let's say this is u boy with respect to bus, this will be equal to u minus 0 because initial velocity of the boy is u and चलो यार, मैंने इसको वापस करना है, इसको बुकमार्क कर लेते हैं, मुझे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन वापस करना है। क्या तुक्का मारा है भाई, मचा दी एकदम। 50वां क्वेश्चन करने के बाद मैं वो कर रहा हूँ। Ball thrown vertically upward with a velocity from the top of the height of the point from where the ball is thrown is from ground. How long will it take before the ball hits the ground? अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड सा सवाल है। तो हाउ लॉन्ग और डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम पूछा है। तो 25 मीटर की बिल्डिंग है, -25 डिस्प्लेसमेंट है, -220t -12 into 10t square. So -25 is equal to 20t minus 5t square. तो t square -4t plus 5 minus 5. तो t square -5t plus t minus 5. तो t minus 5 plus 1 t is equal to 5. ये भी हो गया। चलो भाई साहब, भाई लोगों, लिविंग वर्ल्ड के मुझे क्वेश्चंस करने हैं, तो स्टार्ट करूं 0.5 लेवल से। बहुत हो गया, आज बायो के भी कर लेते हैं। करूं गणेश जी का नाम लेके बायो? गेम हो सकता है मेरा, तो कोई बात नहीं, जो डर गया समझो मर गया। तो हम चलते हैं यहाँ पे नीट क्वेश्चंस, बॉटनी, द लिविंग वर्ल्ड 0.5 लेवल। भाई साहब, डार्विन ऑफ द 21st सेंचुरी, अर्नस्ट मायर, चलो, is the defining feature, a defining feature। ICBN stand for, अरे सारे किए हुए हैं, चलो ये नहीं क्या है। ZN stands for International Code for Zoological Nomenclature, ये ठीक है। Seems to be difficult because the scientific name is derived from English. Established procedure to assign a scientific name are acceptable to biologists all over the world। भाई सब सवाल देख रहे हो आप? The branch of biology that deals with identification, nomenclature, and classification is called as taxonomy। भाई लोगों, देख रहे हो? Is essential for providing a standardized and universally accepted name for each species। This system ensures that each is recognized by the same। What is the two-part naming system called? Binomial nomenclature बोलते हैं, which include the genus name followed by the
species added, who is credited with its development? लिनेयस ने क्या, डार्विन क्या करेगा भाई? इंडिका इज specific epithet of mango. Specific epithet of mango. Which of the following regarding the universal rules of binomial nomenclature for is not correct? So Romanize, not correct. First word, genus. Both the words when are separately underlined. The first word denoted starts with cap. चलो first answer गलत है. Nomenclature is assigning a single name, defining, localizing, assigning three sets. So चलो one सही है. The processes that are basic to taxonomy do not include tracing phylogeny. ये हमारे systematics में आएगा. Which of the following option name is written correctly? Apis indica, Trypanosoma jambinis, Mangifera indica सही लिखा हुआ है जी. मैंगो. भाई लोगों मैंगो खाएं. मेरे पास बहुत शानदार मैंगो रखा हुआ है यहाँ पे. टाइपे में भी बहुत अच्छे मैंगोज आते हैं. Earth has amazing diversity. Number of species that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 million. चलो. ओ यार सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिख रहा है ना? हाँ. Select the correctly written scientific name of mango which was described by Mangifera indica Lin. तीसरा वाला सही है. Which of the following, by the way, ये monotypic genus है ना? एक ही है इसमें. The form best describe the relationship between systematics and taxonomy. Broader field that includes focusing on the. चलो. Broader field नहीं. Systematics are completely independent नहीं. Systematics is only concern नहीं यार. First answer सही है. भाई लोगों देख लो. बायो में एक भी गलत नहीं हो रहा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट वन, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम इज नोन एज नॉमेनक्लेचर में विदाउट द नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन पहले करना पड़ेगा तभी नाम डाल पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे. स्टेटमेंट वन, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. The number and types of organisms present on Earth refers to diversity in living world. सही है. Fundamental elements of taxonomy are characterization, identification, classification, and nomenclature. What is prerequisite for nomenclature? Identification. तीसरा. Ah, ओ सही बात है. गलती की. Carolus Linnaeus is the father because one of his contributions. Binomial nomenclature कर लेते हैं वही. Systema Naturae is publication of Linnaeus. चलो. X and Y are the components. Then this naming system was proposed by Z. X generic name, Y Z specific epithet, specific one सही है. Question 24. If you're writing of an organism, you should not fourth सही है आंसर. क्या हो गया भाई? हाँ, ये क्या हुआ?
not able to mark for some reason. हैंग कर गया, क्या हो रहा है? भाई लोगों अटक गया है। Branch of biology that deals with relation different group of organisms is systematics. Yellow. Given below are two students. There's a need to standardize the naming of such that particular known by the same name. Assertion is true or is the correct explanation of a Latin origin indicated by ओ ये मुझे नहीं पता था। गलत। हाय राम, ये क्या क्वेश्चन है? इसका एक्सप्लेनेशन। The question is Latin origin is indicated by. The rules of binomial nomenclature, and biological names are generally taken from Latin language irrespective of their origin. New names are now derived either from Latin language or Latinized. Each organism is given only one name consisting of two words. The first word in a biological name represents its genus, while the second component denotes the specific epithet. The scientific name is printed in italics or underlined separately when handwritten to indicate their Latin origin. The first word denoting genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. So for the question, Latin origin is indicated by separately underlining when handwritten and by printing in italics. So both A and B are correct. If you were to increase the area that you make observation, the range and variety that you see would, ये क्या यार? Classification helps in studying all living organisms if it groups are into convenient categories. चलो. In a scientific name, every name has two words, genus and species. First alphabet of genus is, every name is followed by author citation. All four, ठीक है भाई. Nomenclature is important.
so that it may become easy to talk about the in different states. The correct scientific name format. Rasika Lin. डॉट भी आएगा यार, 3 आंसर पर डॉट आएगा इसका। ठीक करा देता हूँ मैं ये। ठीक है। In the binomial name Rasika, what does Lin represent? First described it. Chalo. And the following in order of increasing size, beginning with the smallest. Smallest. Smallest species है, उसके बाद जीनस है, 7 के बाद 4 है, उसके बाद फैमिली है 741। चलो ये हो गया। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ taxonomy. Very good. Taxonomic hierarchy refers to stepwise arrangement of all categories, group of senior taxon, list of botanists, classification of species. The problem of classification increases as one goes up in the taxonomic hierarchy. Goes up, goes down. कैसे पता चलेगा अप और डाउन का मतलब क्या है? Just phylum and kingdom. अच्छा, अप डाउन एनसीईआरटी से पता चल जाएगा। Higher taxonomy such as phylum and encompass a greater diversity. हाँ सही बात है। In the systematic organization classification of living organisms, as it includes various levels of which among the following taxonomic ranks between class and family plays a crucial role in the precise order. ऐसा क्या crucial role है भाई? Which taxonomic rank is more inclusive than order? More inclusive than order. More inclusive. Order के ऊपर class, but less inclusive than kingdom. Fill in the blank with correct option. Genus man का है homo. हो गया आंसर 3। Which one of the following belongs to the family Muscidae? Number 2, housefly. Polymonials have family like mainly based on the floral characters. कहाँ पे आया यार ये? फैमिली के ऊपर ऑर्डर था, पॉलीमोनियल्स कवर किया है क्या? हाँ, yes correctly. मैंजीफेरा इंडिका सही लग रहा है भाई। हाय राम, इनकरेक्टली बोला था। सीधी
Taxonomic division in plant correspond to which taxonomic category in animals? Phylum. Genus represents an individual plant or animal, a collection, group of closely related species of plants or animals. चलो भाई लोगों ताबड़तोड़ सवाल हो रहे हैं. Species is the lowest taxonomic category in the hierarchy. ठीक है. Genus includes multi that share common characteristics. सही बात है, दोनों सही है भाई. Match the following and choose the correct option. ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, फैमिली सोलेनेसी है, तो ए का 5 और सी का 2. ए का 5 और सी का 2. भाई जी 2 और 4. स्पीशीज टूबोरोसम और डी का 1. ए का 5, सी का 2 और डी का 1. 4 है आंसर. भाई साहब मरे होते नहीं. डी का 1 एक और करना था. हाँ, एक और सिली मिस्टेक. बिलोंग्स टू फैमिली. फैमिली तो सही बात है, तो फैमिली सही है. मोनोकोटालेडॉन होता है या डाइकोटिलेडॉन होता है? मैंजीफेरा इंडिका. तुक्का लोग सही करेंगे. कर दिया. डाइकोटिलेडॉन होता है भाई. पता भी नहीं है मोनो और डाइकोटिलेडॉन होते क्या है, पर सीख लेंगे. क्या जल्दी है. As we go from species to kingdom, okay, the number of similarities, previous taxon, the number get increased. One है वही आंसर 100%. Order, one है आंसर इसका भी. Felidae and Canidae are included in the order Carnivora. Step of classification does not represent. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? पता नहीं. हालांकि थर्ड होना चाहिए, बट है क्या जरा समझना चाहता हूँ मैं भी. The question is, a step of classification does not represent. You know, the step of classification are from kingdom to species. There are 7 oblique category from kingdom to species, and each step is called category, rank, or taxon. And the plural of taxon is taxa. So the rank, taxon, and in the fourth option, unit of classification. Actually, each category is referred to as unit of classification. सही बात है. कॉलम 1 फॉर हाउस है, हौसला है, मर गए. कोट्स गिवन. इंसेक्टा है. इंसेक्टा क्या है?
मस्कीडे, फैमिली मस्कीडे है। ए का 3, चलो भाई। ए का 4 इंसेक्टा नहीं हो सकता था। उसके बाद इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो डी का 2, ए का 3 और डी का 2 तो बच जाएंगे भाई। अटेम्प्टेड है। हम्म, याद करना पड़ेगा, याद है नहीं। ऑर्डर और क्लास, ऑर्डर के बाद क्लास। ऑर्डर डिप्टेरा होगा, पी का 1, सी का 4, क्लास इंसेक्टा है, क्लास के ऊपर फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद किंगडम है। In taxonomy, organisms are arranged in different categories based on similarities and difference. The basic unit of classification is species, while closely related grouped species and genus. जीनस होना चाहिए, जीनियस होना चाहिए। अभी तो मुझे जीनियस वाली फील आ रही है। हाँ हाँ, मन करता है ना भाई बायो के सवाल करने का। बोथ ह्यूमंस एंड हाउसफ्लाई बिलोंग टू द सेम, ह्यूमंस एंड हाउसफ्लाई भाई। किंगडम होगा नंबर 3। फाइलम भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, ओनली 3। मेरा हाउसफ्लाई से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर मेक्स taxonomic hierarchy is a good answer. What comes under which family? Wheat. एनार्किडे मस्किडे तो जानवर है। फैमिली ई होना चाहिए, तो पोएसी होना चाहिए भाई, क्योंकि पोएल्स तो ऑर्डर हो गया। 60 members of a family has less similarities than member of genus। सही बात है। Number of similar characters decrease as we go higher, because सही बात है, तो इसका आंसर 1 ही मार्क कर देता है। भाई साहब जियो। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू सेल ऑर्गेनाइजेशन। कैसा दिख रहा है ये? कत्ल मचा दिया, देख रहे हो? बच्चे भी कहेंगे। द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? भाई एक तो इसको ये कर लेता हूँ, समझ नहीं आया क्वेश्चन। भाई लोगों, आप में से किसी को समझ में आ रहा है क्या? क्या क्वेश्चन है ये? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू सेल ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है यार कुछ। आई डोंट नो, मैं कुछ ही मार्क कर देता हूँ। सही हो गया, बताओ। मिश्रा सर का वीडियो। Again, following according to cell organization. So five kingdoms are mentioned here, and you have to arrange them as per their cellular organization. So the lowest kingdom. ओ, सबसे लो मोनरा होगा, उसके बाद मल्टी सेलुलर प्रोटिस्टा होगा, तो बी से स्टार्ट हुआ, फिर ई हुआ,
उसके बाद फिर फंजाई कर लेते हैं, प्लांटी कर लेते हैं, एनिमेलिया कर लेते हैं। बी ई सी डी ए, क्या आंसर है? सही बात है। तो भाषा, ठीक है। लैंग्वेज ठीक है क्वेश्चन की ये वाली। ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आ गया। है ना? तो ईशा, this is shown in living world should be in biological classification. सही बात है, चलो आगे चलते हैं। Felidae does not have Felidae, कुत्ते नहीं है यार, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, है ना? कैनेडी में है। नाम क्या है? कैनेडी यानी कुत्ता। बाकी कैनेडी 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 कहाँ गए मिस्टर कुत्ता? फैमिली कैनेडी। फेलिस पैंथेरा मिलके बने फेलिडी। ओके। मैच द फॉलोइंग एंटिटीज ऑफ कॉलम 1 विद their respective orders of column 2। ऑर्डर्स, जान निकल जाएगी भाई। फीट आ जाएगा पोएल्स में, हाउसफ्लाई आ जाएगी डिप्टेरा में, मैंगो आ जाएगा, मैन आ जाएगा प्राइमेट्स में भाई। तो डी का 1, चलो 1 और 3 रह गया। ए का 4, चलो सही जवाब। The taxonomic category family in plants is identified by the suffix AC, Solanaceae. नंबर 3 सही जवाब। is by basis of vegetative feature, morphological feature, both A and B लगाने का मन कर रहा है मेरा। Humans are members of the order Primata. नंबर 3 सही जवाब। Panthera leo, leo is generic, leo is specific. Panthera, both words should be underlined separately if they are handwritten. तीसरा सही है, चौथे में क्या गलती है? पूछ लूं, चौथे में क्या गलती है यार? Leo starts with small letter to show its Latin origin. What is wrong with fourth option? भेजता हूँ लग्यात मिश्रा सर को। Which of the following is a correct match between biological name and the order of the organization? Biological name and order, order यानी फैमिली के बाद। ये तो फैमिली है,
होमोसेपियंस, होमिनिडी, ये भी फैमिली है। सेपिनडेल्स, ये ठीक लग रहा है। नंबर 4 आवाज से ठीक आ रहा है भाई। स्मॉल लेटर हैज नथिंग टू डू विद लैटिन ओरिजिन। लैटिन ओरिजिन ने मुझे परेशान कर दिया। Match each item in column 1 with one in column 2. Order of mango, sapindale, wheat, poils. A का Q और B का P. A का Q, P. Class of mango. अच्छा, डाइकोटिलेडॉन. C का R. A का Q, B का P, C का R. थर्ड हो गया भाई आंसर. Which one of the following obligate category will have maximum number of common characters? Species. सही जवाब. लो जी भाई लोग, यदि आपको भाई का एक्शन देखना था तो 5 क्वेश्चन गलत हुआ यार. फिर भी 70 में से 5 गलत हुए तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा नीट में. अब रेकमेंडेड एमसीक्यूज कर लेते हैं. 66 क्वेश्चन है, इजी से स्टार्ट कर लेते हैं. Nemo was developed by Carolus Linnaeus. अटेम्प्ट किया हुआ है. The total number of types on Earth represents the biodiversity. ICBN stands for Botanical Nomenclature. Marked है. Which one of the following is against the rule of ICBN? Handwritten scientific name should be every species should have a generic. Which of the following is the correct scientific weed derived by Triticum aestivum? Number 2. Shabash. Incorrect match with respect to the given taxonomic categories of wheat. Genus Triticum है. अरे इनकरेक्ट. फैमिली एस्टिवम कहाँ से हो गई यार? Number 2 is wrong. System and Nature publication of Linnaeus. What is not true with respect to systematics? The processes which are not basic to taxonomy include observation. Observation होना तो चाहिए. चलो, classification is not associated with impressive. Or biological classification categories is the
Taxon कर देते हैं, already marked. What is incorrect with respect to taxa? Represents a category at different levels. Humans and Homo sapien. अच्छा. Mammals represent taxa at different levels. Yes, taxa is scientific term for category. A system given by Linnaeus, practiced by scientists. Wrong. Two components. Inconvenient. Then दो सही है भाई. How many of the following are correct match? हाँ, तीन सही है. Both the words in biological name and handwritten are underlined printed in athlete to indicate their Latin origin. Taxonomic hierarchy refers to सॉलिड भूख लग रही है भाई लोगों, और अभी मुझे कम से कम सवा घंटा और पढ़ना है. Taxonomic hierarchy refers to stepwise arrangement of all categories for classification. List of botanist classifications. यार ये पहले भी हो चुका. So the following is matched incorrectly. दूसरा वाला.
As we go from species to kingdom, get reduced than previous taxon, the number of similarities. First answer वही. Step of classification does not represent related species is genus. Following animals is correctly match with its particular name category. Primates family है. होमिनिडी है वही फैमिली. गलत है ये. हाउस फ्लाई मस्का ये भी गलत है. टाइगर टिग्रिस द स्पीशीज चौथा सही है. Genera are aggregate of different species, closely related species. दूसरा सही है. Which statement is incorrect with respect to genus? Each genus may have one or more than one specific epithets. अच्छा. One or more than, हाँ ठीक है चलो. It comprises a group of related species. ये भी ठीक है. It has more characters in common in comparison to species of other genera. It has more character in comparison. Chotha. The highest category in kingdom. Domain भी होता है इसके ऊपर, but चलो. Polymonials have family like mainly based on floral characters. Taxa with least number of common characteristics are phylum पे चले गए. That is better. तो मेरा आंसर होगा 4. Order Iptera तो मेमेलिया है नहीं. Poels अजीब है. कार्निवोरा मेमेलिया यहाँ पे डाल देते हैं भाई. Felidae and Canidae are included in the order Carnivora. Felidae does not have dogs. Canidae है वो. Choose the correct from the followings.
Angifera is name of species, wrong. Name of family, wrong. Dicotyledon, name of division. Division, phylum. Food सही है. यार आदित्य, यहाँ पे मैं इस चीज के लिए नहीं बैठा हुआ ना, इस टाइप की चीजें रिजॉल्व करने के लिए. आप support@neetprep.com पे ईमेल डाल दो, someone will fix it. मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लो. पर्पस तो ये है ना इस सेशन का. Which column 1 with column 2 match column 1 with column 2 for housefly classification? Select the correct option using the codes below. इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो डी को 2 से मैच कराने पे मुक्ति मिल जाती है. लो भाई साहब, इसे कहते हैं सुपर सिंपल क्वेश्चन. तो आंसर हो गया 1. किस्सा खत्म. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस और टेक्स्ट ऑफ मैंगो इन असेंडिंग ऑर्डर. मैंजीफेरा फैमिली सही है. डाइकोटिलेडोन नहीं, नहीं यार, यहाँ पे गलत आ गया है. मैं सेपिनडेल्स चाहता था पहले. अब ठीक लग रहा है, नंबर 2 ठीक लग रहा है भाई. फैमिली ऑफ मैंजीफेरा इंडिका इज एनार एनाकार्डिएसी. Families are characterized vegetative features, reproductive features. Higher the category, more is the difficulty. Greater the difficulty of determining. दो. मैच ईच आइटम कितने हो गए भाई? थक गया आप करते करते क्वेश्चन. Column 1 with one item in column 2 regarding taxonomic categories of humans on the codes given below. यार जेन्युइनली थकान हो जाती है भाई लोग एक साथ इतना पढ़ के. सर दर्द कर रहा है. मतलब मुझे अभी 1 घंटे और पुल करना है. आज लिविंग वर्ल्ड के तो सारे खत्म करने ही हैं. Each item in column 1 with one item in column 2 regarding taxonomic categories of humans, and choose your answer from the codes given below. Humans. फाइलम है कॉर्डेटा. 4 का 3. चलो, 2 और 4 में आंसर है. ऑर्डर है प्राइमेटा और होमिनिडी फैमिली है. तो 1 का 2 और 4 का 3. 1 का 2 और 4 का 3. 1 का 2. आंसर है 2 भाई साहब. यूजर इंडिकेट्स अ फैमिली plants. AC number 3. Which arrangement is in correct ascending order? Species, genus, family, order. Number 2. ओए गलती की. ये देखो सिली मिस्टेक. थकान का ये होता है भाई लोगों. देखा आपने, मैंने बोला स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, गलत कर दिया. Animal, dogs and mammals represent. Animals, dogs and mammals. Dogs, mammals, animals represent taxa at different level, taxonomic hierarchy. Taxa at different level, taxa सही यही आंसर है भाई. ओम केलकर आ गए हो तुम. Study of diversity of organism and evolutionary relationship amongst them
on the basis of possible characters is called as systematics. Practical purpose of taxonomy or classification is to facilitate मेरा मन वन लगाने, चलो यार बच गया, ये टफ था एक्चुअली, नहीं था, अब देख रहा हूं तो। बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट क्लास बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोल, नहीं एवोल्यूशनरी चाहिए मुझे, एवोल्यूशनरी वर्ड चाहिए। डीलिमिटिंग वेरियस एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, अच्छा। The classification based on their evolutionary history established there on the totality of various parameters, साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका आंसर है 3 भाई। लो जी, नॉट बैड। अब मैं करना चाहता हूँ इसके पी या पीवाई की, उस पर नहीं जा सकते अभी, इजी किया ना, अब मीडियम करते हैं। 16 क्वेश्चन। नेम द ऑथर is not written in which of the following way, in every way, at the end of biological name written in italics, ये गलत है भाई। Which of the following is wrong with respect to taxonomy, process of classification, external internal structure, structure of cell development, ecological information? भाई साहब, नंबर 3 गड़बड़ है। यहाँ पे तो मार्क कर दिया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन रिटन इन italics, they are latinized, the first word in a biological name represents the genus, both the words when handwritten separately are printed in italics to indicate their vernacular origin, their Latin origin। भाई जी, handwritten और separately underlined, तो फर्स्ट वर्ड छोटा बड़ा से मतलब नहीं, या तो अंडरलाइन कर दो या इटैलिक्स में कर दो। चलो, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी होगा, और क्या, क्या बात कर रहे हो, हाय राम। The earliest classification was based on uses. Actually, कहाँ पे लिखा है यार ये, शो मी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का है, अच्छा एक्सप्लेनेशन हटा लो तभी दिखाता है। नहीं यार, यहाँ पे है ये देखो, चिरंतन शॉ लिखा हुआ है। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about various kind of organisms, particularly with respect to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classifications were based on the use of various organisms. Cool है, गेम हो गया। इसको करना चाहिए बुकमार्क। Buck. All living are linked to one another because they have common genetic material.
of the same type, they share common genetic material but to varying degrees. यार दूसरा ये भी यहाँ पे कैसे आ गया यार? हाँ यार ये वाला भी चेक कराता हूँ। ईशा जी कहाँ है? This question is from the living world or from biological classification? अच्छी बात है, चलो आगे चले। आगे बढ़ते जाना है भाई। तुक्का मार दिया, इसमें सही हो गया। What does not hold true with species? Group of individual organisms having fundamental similarities, having morphological differences. Each genus has only one specific epithet. No. Does not hold true with species. Species do not have morphological differences. मैं इस पे 3 मार्क करना चाहता हूँ, पर मेरा गेम हो सकता है यहाँ पे। और एक गलत था, गलत बताना था भाई। डज नॉट बोल रहा है। वन स्पेसिफिक एपिथेट सिर्फ मैंजीफेरा इंडिका में होता है, पैंथेरा वगैरह में तो नहीं है। हाँ, बस स्पीशीज का सवाल पूछ के जीनस पे पूछा। Which of the following set is not correct? Potato and brinjal, lion, leopard, cat, tigris, pardus, leo। भाई फंस गया, चौथा मार्क करना पड़ रहा है, ये भी गलत हो सकता है। पेलिस एंड पेंथेरा। किंगडम, फाइलम, ध्यान से कर, आराम से कर। निक्रम एंड बलांचेना मैंने सुने ही नहीं थे, इस वजह से गड़बड़ हो गया। क्या मैं बहाना मारा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस specifies categories of plants. नहीं। animals। भाई साहब गुड क्वेश्चन। cats come under phyllis. Which taxon are we talking about? genus नहीं। panthera, phyllis, genus। yes, genus has more common character possessing group of one species than other species। नहीं। more common possessing group of species than species of other genera। हाँ ये ठीक है। less common possess, दूसरा ठीक लग रहा है यार। चलो। genus represents aggregate of closely related species. Which of the following group of species does not belong to the same genus? ब्रिंजल एंड मकोई करने का मेरा मन कर रहा है, बट हाय राम, ये कहाँ पे लिखा हुआ है यार? पोटैटो, स्वीट पोटैटो के बारे में लिखा हुआ है क्या? आउटसाइड एनसीईआरटी है, बना दिया बेवकूफ।
कहाँ लिखा हुआ है यार ये? क्या हो गया मेरे साथ? बदतमीजी। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। एलिमिनेशन। यार मुझे मकॉई नहीं पता ना। नया नया बायोलॉजी का खिलाड़ी बनाऊं ना मैं। बेइज्जती हो रही है। फालतू क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासिफिकेशन इज नॉट ट्रू? Member of a family are less similar than members of an included genus. सही बात है. Not true. An order has more members than number of members in an included genus. सही बात है. Families have more members than phyla. गलत है ये. Not true. The number of species in a taxon depends on the relative degree of only 3 कर लेते हैं. सीधा सही है. What is incorrect for taxonomic है? There are 7 obligate and more than 21. अब intermediate मुझे पता नहीं है. 7 species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. 7. Is incorrect for taxonomic hierarchy. There are 7 higher than category. Higher the category, fewer the number of organizations. गलत है ये. भाई दूसरा गलत है. Which of the following taxonomic categories contains organism least similar to one another? Least similar. Least similar. तो जो सबसे ऊपर होगा. Species, family, genus, class. सही जवाब. Identify the correct match. Felis. कुत्ता बिल्ली. धतूरा. पेटूनिया सोलेनेसी में है. ये भी गलत है. डॉग्स. फेलिडी. करेक्ट मैच. इसको पुल कर सकता हूँ भाई. डॉग्स फेलिडी ठीक है. हाँ. हाँ डॉग्स कैरिडी तो. हाँ. यार क्या हो रहा है? द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू. तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये सारी जो भी वर्ड्स है ना इन सबको पकड़ना पड़ेगा. तो मैं टास्क लिख लेता हूँ. टास्क कहाँ पे लिखूं? एलईडी कैनेडी. पैंथेरा. लियो. टिग्रिस. सोलेनम. ट्राइटिकम. एस्टिवम. ऑल नेम्स. ऑल नेम्स. तो मैं ये वाला काम कर लेता हूँ अभी यार. ठीक है. पीवाई क्यूज करने के लिए काम करते हैं. नहीं तो 2 कैसे बजेंगे? द टर्म सिस्टमैटिक्स. तो ये कहाँ पे लिखूं? Species, genus, family, order, class, phylum, phylum, division, kingdom. अभी करते हैं भाई जी.
फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत हो गया। ठीक है, वापस आ जाते हैं। Refers to identity study of organ system, preservation, diversity of kind and their relationship. तीसरा कर लेते हैं। हाँ हाँ, बच गया, क्लोज था। ठीक है, अब इसमें डिफिकल्ट वाले कर लेते हैं। कितने हैं? 7 क्वेश्चन। What do ABC represent in the given scientific name? C represents generic name. C is generic name. B is specific epithet. चलो भैया, पता नहीं इतना मुश्किल क्यों होता, पर 3 है। What is the basic requirement to place organism in various categories? Knowledge of character, knowledge of भाई लोगों को गलत नहीं करना, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। What is the basic requirement to place organism in various categories? चार मार्क करने का मन कर रहा है, गलत हो सकता है। इसका किसने एक्सप्लेनेशन दिया है? The question is, what is the basic requirement to place organism in various categories? The basic requirement to place organism in various categories is knowledge of characters of an individual or group of organism. उपमा कर लेते हैं भाई। Species are considered the lowest unit of classification is better. The artificial concept for the human mind, which cannot be defined in absolute terms. Real units are devised by a taxon. The lowest unit is better. Hi Ram. Question is species are considered as, so species are the group of individual organisms with fundamental similarities. In the hierarchy of biological classification, species are the first rank or at the base, and it is the real basic unit of classification. So answer is option 1. Second is the lowest unit of classification. That's true for species, but here we have to choose the more appropriate one. So the भाई साहब, कोई मचा रहा है, कोई सॉलिड वाली मचा रहा है। क्या है? क्या मचाई है इस क्वेश्चन ने भाई? अच्छा जी, कोई एक सेकेंड गाइस, कोई मचा रहा है। कौन सा ग्रुप है ये?
एक मिनट गाइस। Which of the following are correctly matched to the standard termination of names with respect to correctly match Kenny D, Ailes, order? तो 3 तो सही है। फैमिली में ईडी डिवीजन इसमें गेम हो गया गाइस। क्या करूं? ऑर्डर का तो सही है। डिवीजन का फाइटर नहीं होता, या होता होगा। रितु सिंह क्या है, कुछ ही बोल रही हो क्या? एग्जाम में भी यही लेके जाओगी कुछ भी? ऑल्सो एक्सप्लेन्स गुड, एक्सप्लेन का क्या है? क्या बोलूं? फैमिली में कैनेडी, फेलिडी, तो फैमिली भी ठीक लग रहा है, डिवीजन डेफिनेटली गलत है, तो 1 नहीं होना चाहिए। 2 3 4 मेरा सेंस है। भाई साहब, आंसर 1 2 3 है। फैमिली में डीएई होता है। Option 2 is the correct match, first, second, and third. Please try to see the question. It is about the classification in plants. So if you are thinking of plants, then instead of phylum, there would be division, and you can understand why fourth option is not included in the answer. So option 2 is the correct answer. डिवीजन में फाइटर यूज करते हैं। रो दिया यार मैं भाई। डिवीजन में फाइटर है क्या? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। शर्मा सर ने बैंड बजा दिया। यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ। क्लास में ऑप्सीदा,
फैमिली में क्या देखूं यार, फैमिली में तो ये सही था। बैंड बज गया बॉस। पांचवा, order and higher taxon are identified on the basis of similarities in characters, मैं इसका आंसर 4 मार्क करना चाहता हूँ। भाई साहब बेइज्जती हो गई है। The question is order and higher taxon are identified on the basis of the right answer is aggregates of characters. सर ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं भाई। सॉलिड वाली बेइज्जती हो रही है डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भाई। Hmm. Which of the following taxonomic category is more common in characters as compared to taxonomic category genus? करेक्ट हूँ यार, रहा तो इसको हम फिक्स करा देंगे, कोई इशू नहीं है। Which of the following taxonomic category is more common in characters as compared to, हाँ यार इसका आंसर स्पीशीज होना चाहिए, और ये शायद हम लोगों ने गलत दिया हुआ है। इसका आंसर स्पीशीज होना चाहिए, राइट। डिवीजन क्यों होगा, मोर कॉमन इन कैरेक्टर्स यार। ये मैंने आज मिश्रा सर से डिस्कस किया था, ये आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर स्पीशीज होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। पहले कैरेक्टराइजेशन करूं, पहले आइडेंटिफिकेशन करूं? पहले कैरेक्टराइजेशन करता हूं, बच गया। सही बात है। वी चेक सिमिलैरिटी टिल फैमिली एंड ऑर्डर, एंड अबाउट दैट वी लुक एट एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। पीवाईक्यूज करें, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज कर लेते हैं। कितने हैं, ज्यादा नहीं होंगे। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? नॉट ट्रू। The specific starts with okay. The first word represent the ये गलत है भाई। तीसरा गलत है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, फैमिली सेपिंडेस गलत है। फैमिली है ए का 3। अरे ये क्या हुआ, मैजिक हो गया है तो।
एक मिनट गाइस, just 1 minute. Sorry guys. X and Y are the components of binomial nomenclature was proposed by Z. Generic name specific careless learners. चलो ये attempt किया हुआ है already. In the taxonomy, which hierarchical arrangements is correct? Ascending order. ये descending order नहीं है. Ascending order. I don't know. तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर वो तो दो ठीक है, बट ये असेंडिंग कैसे, ये समझ नहीं आया. Which of the following belongs to the family Muscidae, housefly? सब attempted हैं. Select the correctly written complete sentence mango which was first designed by. एक भी नहीं है यार. इटैलिसाइज नहीं है. मैंजीफेरा इंडिका. ये गलत है. ईशा प्लीज इटैलिसाइज साइज ऑप्शन 3. नहीं यार, एग्जाम में नहीं आया होगा इसकी, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी. एग्जाम में इस टाइप की गलती नहीं आ सकती है.
Which of the following is against the rules of ICBN? Handwritten signature should be underlined separately. Every should have a generic name. Okay, signing names are in Latin, should be italicized. Generic should be written starting with small letter. गलत है, चलो. हो गए? Match column 1 with column 2. Phylum Arthropoda. मस्किडी फैमिली से हो जाना चाहिए. ए का 3 और डी का 2. ए का 3 rules of nomenclature. नहीं यार, 4 गलत है. नहीं है सही यार. अभी दिखाता हूँ क्यों सही नहीं है. इटालिसाइज नहीं है मैंजीफेरा इंडिका, इसलिए सही नहीं है. क्या किया हमने? 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेंटली मैच विद देयर पर्टिकुलर कटल फिश? पता भी नहीं. ह्यूमंस, प्राइमेट फैमिली नहीं है. करेक्टली मैच हाउस फ्लाई, मस्का. मस्का. टाइगर, टिग्रिस द स्पीशीज. चलो बच गए. और ये सब मस्का और ये कटल फिश, मोलस्का, ये सब ढूंढने पड़ेंगे. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल होना चाहिए. हाय राम, बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ वो इंडियन कोड. बताओ. थक गया बॉस. बायोसिस्टमेटिक कर ही दिया था. स्पीशीज आर कंसिडर्ड, इसमें मची गई. कब आए ये? AIPMT का है. So the following is more common in characters as compared to the taxonomy category genus. ये वही मच रहा है. इसका आंसर एक होना चाहिए. Practical purpose of taxonomy or classification is to. Which arrangement is correct? Ascending order. Ascending order फिर से order, family, genus, species. क्या करूं? Species, genus, family, order. असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. ये भी लिख लेता हूँ. कंफ्यूजन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ये भी मिश्रा सर को भेज देता हूँ. ठीक है. कहाँ तक पहुँच गए भाई लोग?
Ascending meaning low category to higher. Ascending meaning low category to higher. वापस आ जाता हूँ. Low to high. अच्छा. Ascending meaning low to high. तो student saying ascending meaning low to high. इसका मतलब species, genus, family, order, class, phylum, division, kingdom, domain. यूकैरियोट प्रोकैरियोट है ना. ठीक है. ओके. अब मुझे ये सारे जो भी नाम दिया है ना एनसीईआरटी में, मुझे ऊपर से नीचे तक के सारे कैप्चर करने हैं. दुखी कर दिया मुझे. जी फिर इंडिका ठीक है. पेज नंबर 5 तक एक मैजिफेरा इंडिका ही आया है और कुछ आया नहीं स्पेशल. अब आएगा भाई. स्पीशीज सोलेनम तो मैजिफेरा इंडिका यहाँ पे डालते हैं भाई. लिविंग वर्ल्ड. हाँ तो इसमें डाल लेते हैं ना. ये क्या है. पैंथेरा लियो. मिस्टर लायन. लायन पैंथेरा लियो. ओके. ऊपर से चलते हैं. मैजिफेरा इंडिका आ गया. मैंगो आ गया. सोलेनम टूबेरोसम पोटैटो. सोलेनम टूबर या लियो छोटा हुआ. हे लियो. सोलेनम टूबेरोसम आ गया. सम. ओके. सोलेनम टूबेरोसम आ गया. पोटैटो आ गया. लियो. Two species nigrum and melongena. Nigrum and परेशान कर दिया यार. कहीं से भी कुछ भी आ रहा था. होमोसेपियंस आ गया. जीनस पैंथेरा पॉडस. पैंथेरा टिग्रस. पॉडस
टिग्रस। बॉर्डर्स क्या होता है? लेपर्ड होता है। लेपर्ड। टाइगर। Okay, this genus differs from another genus, Felis, which includes cats. Genus ये है, पैंथेरा है, ये क्या हो गया? ओह सीरियसली, इतनी अकल लगा रहा है ये। सही है। और ये सब इटालिसाइज होने चाहिए। और मुझे फेलिस के एग्जांपल चाहिए। फेलिस। ओके, यहाँ पे आएगा कैट, या हाउस कैट एंड वाइल्ड कैट दोनों कर सकते हैं। हाउस कैट। यार आपको पता है क्या हाउस कैट और वाइल्ड कैट के नाम क्या है? पेटूनिया दटूरा। 3 डिफरेंट जेनरा। तो यहाँ पे आएगा पेट, पेटूनिया दटूरा। और ये सब की फैमिली है सोलेनेसी। CEAE, सोलेनेसी। Union Dipura amongst animals, Panthera put along with genus Felis in family Felidae. Family Felidae कहाँ है भाई? मिस्टर लायन कहाँ है? Felidae, 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 Felidae. और डॉगी है डॉग इन कैनिडी। इसकी कोई वैरायटी निकाल के लाएंगे भाई। यहाँ तक मैंने सारे कवर कर लिए, पेंथेरा, सोलेनम, सोलेनेसी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑर्डर। ऑर्डर में एक और फैमिली आई जिसका नाम है कॉर्नवॉल्वुलेसी। कॉर्नवॉल्वुलेसी। कॉर्नवॉल्वुले, CEAE, कॉर्नवॉल्वुलेसी। C included in the order. Solanaceae is included in the order Polymoniales. Polymoniales. और convolucy ये भी इसी में आ रहा है। Okay. Animal order Carnivora includes Felidae and Canidae. Carnivora. Good. Phylum. Classes comprising animals like fishes, amphibians. This. इसमें कोई नया नहीं आया, यहाँ पे कोई नया नहीं आया। ओके, तो मैं इसको भर दूं फिर। वाइल्ड हाउस कैट का बायोलॉजिकल नेम
फेलिस कैटस, ओए होए, फेलिस कैटस, अच्छी बात है। म्याऊ, वाइल्ड कैट। क्या मतलब बनता है? थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ ही सकते हैं। वाइल्ड कैट बायोलॉजिकल नेम, फेलिस क्या, फेलिस सिल्वेस्टारिस, सिल्वेस्ट्रिस। बहुत अच्छी बात है भाई, मचा दी। ये भी इटैलिसाइज हो जाएगी। पेटूनिया जीनस, इसमें कौन से स्पीशीज इन पेटूनिया जीनस? हाँ बहुत सारे हैं भाई, माफ कर दो। 35 स्पीशीज हैं, 14 से 35। ये देखो, मच गई। कुछ नहीं कर सकते इसका। डटूरा जीनस देख लेते हैं। ये भी 9 to 14 है। सैंड थॉर्न एप्पल, डेजर्ट थॉर्न एप्पल। भाई कुछ नहीं हो पाएगा। बाय द वे, धतूरा के ऊपर अभी है ना, बैंगलोर में मची है थोड़ी। तो डॉग का बायोलॉजिकल नेम क्या है? बायोलॉजिकल नेम ऑफ डॉग्स, बायोलॉजिकल नेम ऑफ डॉग्स। सीरियसली, नाम देखो। कैनिस लूपस फेमिलियारिस। कैनिस लूपस फेमिलियारिस क्या है यार? तो कैनिस लूपस इज अ ग्रे वुल्फ। तो यार इतना तो पढ़ाया नहीं हमें, सब स्पीशीज पे नहीं जा रहे। तो मिस्टर डॉग को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इतना ही काफी है बॉस। यही नाम है, और कोई नाम नहीं है। अब मुझे ये सब चीजें सीखनी है। नई नई जो भाषाएं निकल के आ रही हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ये नेकेड सीड, कवर्ड सीड क्या होता है? स्पर्म, जिम्नोस्पर्म, व्हाट इज naked seed and covered seed? Why is it such a big deal? सीख जाऊंगा भाई लोग, एक दिन I'll come to the same level. चाइना रोज, चाइना रोज का क्या था? हिबिस्कस, बीच में हाइफन था। चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज, हिबिस्कस, हिबिस्कस, हिबिस्कस। बाय द वे यार, आई लव हिबिस्कस का जो टी होता है। मैंने हिबिस्कस, कहाँ गया यार मेरे नोट्स? अरे मेरे नोट्स ही गायब हो गए। हाँ, कहाँ गया? हिबिस्कस, हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। अच्छा, इसलिए बोल रहे हो डैश आ रहा है। यार सिनेंसिस की स्पेलिंग गलत है, भव्य अत्री।
जहां तक मुझे पता है SINENSIS होता है। sinensis sinensis hibiscus China rose biological name सी नहीं है यार। भव्य अत्री देख लो यार, प्रोनाउंसिएशन गलत है, हो सकता है यार, और आपकी स्पेलिंग गलत है। चलो गाइस। अच्छा लगा। वो इसके लेवल 2 नहीं किए, लेवल 2 कर ले लिविंग वर्ल्ड के, क्या मतलब बनता है, कितना टाइम लग जाएगा। कर ही लिया है। नहीं, नीट 2025 लेवल, नीट 2025 लेवल। नीट 2025 लेवल। आ जाओ भाई लोग, ये भी कर ही लेता है। 22 क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Both words in binomial or separately underlined. Systematics takes into account evolutionary chalo. In case of animals, classes with a few similar characters are assigned to higher category called division. Classes के ऊपर division, सही बात है। Higher the taxonomic category, higher is the ease of determining the relationship to other taxa. नहीं यार, ये चौथा वाला गड़बड़ है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 है। ओह, 2 स्टेटमेंट सही हैं भाई, बैंड बज गया। कौन सा गलत कर दिया उन लोगों ने, देख लें। Option 2 is the correct answer. Two statements are correct, which are first and second. The third and fourth statement are incorrect. In third statement, it would be in the case of phylum that you see the category called as division. Higher the taxonomic category, it is more difficult to determine the relation to other taxa at the same level. So third and fourth statement are incorrect. Option 2 is the answer. यार, इन केस ऑफ एनिमल्स कॉल्ड डिवीजन, नहीं फाइलम। हे भगवान, हे भगवान, करा ली बेइज्जती भाई। Taxonomists have been able to identify a vast majority of species present on Earth. The number of species that are known and अब यार, वास्ट मेजॉरिटी तो नहीं है। 1 is incorrect, 2 is correct। ये भी क्वेश्चन, चलो भाई। Characterization, identification are the process that are basic to taxonomy. The structural development ecological information is important for taxonomic studies. Structural, developmental and ecological information, पता नहीं यार, मेरे हिसाब से तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सही हो गया। Study the assertion statement followed by reason. Higher the taxonomic category, greater is the difficulty of determining the relationship. सही बात है। Lower the taxa, more are the characters that the members share. सही बात है। इसका मैं 1 2 लगाना चाहता हूँ। assertion reason की प्रॉब्लम, सुन लेते हैं एक्सप्लेनेशन। Option 3 is the correct answer and not option 2.
So let me explain why. Try to listen carefully. Assertion is about a higher taxonomic category where it says that when you move higher up in the taxonomic hierarchy, the group encompasses a broader variety of organisms, fewer shared characteristics, making it hard to establish precise relationship between taxa. And this is absolutely true. This is the meaning of the assertion, and the statement is correct. When we talk about the reason statement, this is also true because organisms at lower taxonomic level share a larger number of specific characters, making their relationship easier to determine. But don't you think that reason actually provides a fact about how organisms in lower taxa share more characteristics, which makes it easier to establish relationship? It does not directly explain why higher taxonomic categories make it harder to determine relationship. I hope you are understanding my point. So difficulty at higher levels stems from fewer shared characteristics, broad diversity, greater evolutionary distances, none of which is explicitly linked to the stated reason. So this is why we are saying that the two statements are related concepts. The reason only states a fact about lower taxonomic levels, does not address the cause of difficulty at higher levels, and hence option 2 is the correct answer. गाइस टाइम हो गया है, मैं अब रुकना चाहता हूँ। नहीं तो सुबह नींद नहीं खुलेगी। मेरे यहाँ पे 2 बज रहे हैं, आपके यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं। बट मोटा मोटा तो ऐसा कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं कहाँ तक पहुँच गए और कल क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा लिविंग वर्ल्ड हो गया है। तो डेली रिकॉर्ड ऑफ वर्क, तो आज ट्यूसडे था, मैंने 50 कर लिए, 50 आउट ऑफ 141 डन। रेकमेंडेड PYQs बचे हुए हैं। तो कल आई विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, recommended MCQs and recommended PYQs. कल मैं शायद एनिमल किंगडम के लेक्चर्स भी चालू कर दूंगा। ऐसा हो सकता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करूं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में तो यहाँ पे बैलेंस लेवल 2 क्वेश्चंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लेवल 2 नहीं, बैलेंस नीट लेवल लिविंग वर्ल्ड और रिवाइज इनकरेक्ट एंड बुकमार्क क्वेश्चंस। भव्य क्या बोल रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आपको कोई अभी जो हमारी टीम से इन वाले सेशंस को मैन करता है ब्लॉक कर देगा। इफ यू वांट टू गेट ब्लॉक तो डायरेक्टली बोल दो यार। All right, guys. So this was pretty much it. तीसरा दिन था ये, which is very cool. नींद आ रही है सॉलिड।
खत्म करें? चलो गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।